एनिमे की शुरुआत में हमें दिखा जाता है ईटन प्राइवेट हाई स्कूल नाम के एक स्कूल अभी शुरू हुआ है जिधर सारे स्टूडेंट जा रहे थे एंड इधर हमें एक लड़की को दिखाई जाती है एंड इस लड़की की नाम है शोको कोमी एंड उधर के जो सारे स्टूडेंट थे ना, लड़का हो या लड़की, सारे के सारे कोमी को ही घूर रही थी क्योंकि कोमी बहुत ज्यादा ही खूबसूरत है। अब अगले सीन में हमें दिखाया जाता है हमारे एनिमे का मेन कैरेक्टर जिसका नाम है हितोनितो टाडानो। टाडानो भी उस स्कूल में ही पढ़ाई करता है। टाडानो एंट्री करते करते सोचता है कि अब मैं हाई स्कूल पे आ चुका हूँ एंड मुझे मेरी हाई स्कूल की जिंदगी एकदम शांति से एकदम मजे में बितानी है क्योंकि टाडानो का मिडिल स्कूल का लाइफ बहुत ज्यादा ही खराब गुजरा है। अब हम देखते हैं कि टाडानो अपनी अलमारी से अपनी बूट को निकालता है एंड उसके साइड में ही और एक लड़की आ जाती है। टाडानो सोचता है कि अगर मुझे शांति वाला जीवन जीना है तो मेरे क्लास के जो स्टूडेंट है उसे मेरे टीम में लेना पड़ेगा, मतलब मेरा फ्रेंड बनाना पड़ेगा उसे। टाडानो उस लड़की को कहती है कि तुम मेरे बाजू के अलमारी से ही अपना जूता निकाल रहे हो, इसका मतलब तुम मेरे क्लासमेट ही हो। टाडानो जैसे उसे गुड मॉर्निंग कहने जाता है वो देखता है कि वो कोई और नहीं, वो कोमी है। कोमी बहुत ही ज्यादा खूबसूरत है इसलिए टाडानो उसे बस देखता ही रहता है। इधर टाडानो कोमी को देख के बहुत ज्यादा एक्साइटेड हो जाता है एंड खुशी में अपने मन में सोचता है अरे वाह क्या स्कूल है। पर जैसे हम कोमी को देखते हैं कोमी उसकी तरफ एकदम घूर रही रहती है, एकदम जो एनिमे वाला फील दे रही थी एंड कोमी को ऐसे देख के टाडानो बहुत ज्यादा ही डर जाता है। टाडानो कहता है अरे मैंने क्या किया, लेकिन हम देखते हैं कोमी उधर से एकदम फटाफट निकल जाती है। बट टाडानो को तो अभी समझ नहीं आ रहा था कि इधर हुआ क्या। टाडानो कोमी का नाम देख लेता है जो कि कोमी के अलमारी के ऊपर लिखा था। अब अगले सीन में देखा जाता है कि टाडानो कोमी के बारे में सोचते सोचते क्लासरूम पे एंट्री करता है। टाडानो सोचता है कि अरे छोड़ो उस लड़की के बारे में, मुझे क्या उससे, मुझे तो मेरे हाई स्कूल लाइफ को एकदम शांति से निकालना है। बट गाइस जैसे वो बैठता है अपनी चेयर पे वो देखता है कि उसके बाजू में ही कोमी बैठी है। जब सारे क्लासमेट जो है कोमी को ही देख रही थी बट कुछ लड़के बहुत ज्यादा गुस्से से टाडानो की तरफ देख रहा था क्योंकि टाडानो का सीट कोमी के बाजू में ही है। इधर हम देखते हैं ये टीचर आ जाती है एंड वो सभी को इंट्रोड्यूस करने के लिए कहती है। इधर सभी एक एक करके अपने आप को इंट्रोड्यूस करती है बट जब बारी कोमी का आता है तब हम देखते हैं कि सारे के सारे क्लासमेट एकदम कोमी की तरफ ही घूर रही होती है। एक बंदा तो लिटरली माइक लेके खड़ा है उधर भाई। बट हम देखते हैं कि कोमी कुछ नहीं बताती है अपने बारे में, एकदम चुपचाप रहती है। बट वो फिर खड़ी हो जाती है एंड वो सीधा जाके ब्लैक बोर्ड में अपने बारे में लिख देती है, मतलब उसके नाम को लिख देती है कि उसका नाम है शोको कोमी। ये देख के सारा क्लास बहुत ज्यादा खुश हो जाता है एंड जोर जोर से चिल्लाने लगता है। अब बारी आता है हमारे टाडानो का। टाडानो अपने आप को इंट्रोड्यूस करता है एंड वो कुछ मजाक जोक्स वगैरह पास करने की कोशिश करता है बट इससे पूरा क्लास एकदम डिसअपॉइंट हो जाता है, मतलब सभी लोग उसको इग्नोर करने लगता है, किसी को हंसी नहीं आता है इस बारे में। एंड ये चीज देख के जो है टाडानो बहुत ज्यादा शॉक्ड हो जाता है, बेचारा उधर ही बैठ जाता है चुपचाप। अगले समय देखते हैं कि अब इन लोगों का क्लास स्टार्ट हो चुका है जिधर कोमी का इरेजर नीचे गिर जाता है। इधर टाडानो जैसे ही उस इरेजर को उठा के कोमी को देने वाले थी कभी कोई पीछे से एक कंपास फेंक के मारता है एंड ये चीज देख के टाडानो बहुत ज्यादा डर जाता है एंड ये और कोई नहीं, ये पीछे वाला निंजा टाइप का बंदा कर रहा है। अरे भाई ये क्या है, नारुतो तो सीधा इधर आ गया। ये बंदा जो भी होता था ना डर के मारे वो इरेजर कोमी के सिर के ऊपर रख देती है बट ये चीज कोमी नोटिस कर लेती है बट कोमी उसके तरफ दोबारा से घूरने लगती है एंड ये चीज देख के टाडानो का पसीना निकल जाता है। टाडानो ऐसे बिहेव करता है कि उसे कुछ पता ही नहीं है। अब इन लोगों का लंच टाइम शुरू होने वाला था। इधर टाडानो सोचता है कि जो कुछ हो जाए मैं मेरे हाई स्कूल लाइफ को एकदम शांति से निकालूंगा बट अचानक से उधर सारे का सारे स्टूडेंट भाग के उसकी तरफ आ रहा था एंड सभी बंदे उसे टक्कर मार के भाई बेचारा का हालत खराब कर देता है एंड वो सारे स्टूडेंट भाग के जाता है कोमी के पास। इधर टाडानो बेहोश हो जाता है उधर बैठ के एंड वो एक बार कहता है कि मेरा हाई स्कूल लाइफ तो गया। अब हमें कुछ देर बाद का सीन दिखाया जाता है जिधर टाडानो का अब होश आ चुका है। क्लास में कोई नहीं था सिवाय कोमी के। कोमी बैठ के कह रही थी कि मैं किसी से बात क्यों नहीं कर पाती हूँ। इधर टाडानो शायद ये बात सुन लेता है। टाडानो कहता है तुमने कुछ बोला क्या, बट हम देखते हैं कि कोमी उसकी तरफ फिर से घूरने लगती है। टाडानो कहता है कि नहीं नहीं मैंने कुछ नहीं सुना बट गाइस हम देखते हैं कि कोमी ये बात सुनती उधर से भागने लगती है। टाडानो कहता है अरे यार मैं क्या बोल दिया ये। इधर कोमी को भागते हुए देख के टाडानो बहुत ज्यादा डर जाता है, सोचता है कि अब मैं क्या कहूँ। फिर टाडानो कहता है कि क्या तुम्हें लोगों से बात करने में परेशानी होती है क्या। एंड गाइस ये बात सुन के कोमी अचानक से रुक जाती है एंड वो टाडानो की तरफ देख के कांपने लगती है। ये चीज देख के टाडानो को समझ आ जाता है कि कोमी को लोगों के साथ कम्युनिकेट करने में दिक्कत होती है। अब हम देखते हैं कि कोमी टाडानो के साथ उधर रुक जाती है। टाडानो कोमी को कहती है कोमी तुम मुझसे कुछ कहना चाहती थी क्या तब, बट फिर से कोमी कांपने लगती है। टाडानो कहता है कि तुम कांपो मत, तुम एक काम करो, तुम जो कुछ भी मुझसे कहना चाहते हो ना तुम उस ब्लैक बोर्ड पे लिख दो। तभी हम देखते हैं कोमी भागते हुए जाके उस ब्लैक बोर्ड पे लिख देती है। कोमी लिखती है कि तुम्हें कैसे पता कि मैं लोगों से बात नहीं कर पाती हूँ। टाडानो कहता है कि वो तो तुम्हारे हालचाल से पता लग जाता है। टाडानो कहता है और कोई तुम्हारा ये बात को नोटिस नहीं कर पाया था क्या, जिसमें कोमी लिखती है कि नहीं। एंड ये चीज देख के टाडानो को थोड़ा सा अजीब लगता है। टाडानो ये सोचता है कि अब मैं क्या बोलूँ, मेरा तो बात करने का टॉपिक ही खत्म हो गया। इसीलिए टाडानो उधर से जाने लगता है लेकिन हम देखते हैं कि अचानक से कोमी उसे पकड़ लेता है एंड दोनों ही कांपने लगता है। फिर कोमी ब्लैक बोर्ड में लिखती है मैं लोगों से बात करना चाहती हूँ बट मैं बात नहीं कर पाती हूँ। जब भी मैं लोगों के साथ बात करने की कोशिश करती हूँ मैं घबरा जाती हूँ एंड लोग भी घबरा जाती है। ये चीज देखे शायद कोई मेरे जैसे लड़की से बात करना नहीं चाहती है। एंड ये बात सुन के टाडानो सोचता है कि नहीं ये तो इसका गलत सोच है। फिर कोमी लिखती है कि
जब मैं मिडिल स्कूल में थी तब मैं किसी से बात नहीं कर पाई थी। मैं पूरे 3 साल वेट की थी स्कूल पे, सोचा था कि किसी के साथ बात कर लूं, बट मैं किसी के साथ भी बात नहीं कर पाई। मुझे स्कूल में अकेले बैठ के खाना खाना पड़ता है क्योंकि मेरा आज तक कोई दोस्त ही नहीं बना। फिर कोमी तादानो से माफी मांगती है क्योंकि उसकी वजह से क्लासमेट सारे तादानो को परेशान कर रहे हैं, बट तादानो कहता है कि नहीं नहीं कोई बात नहीं। कोमी कहती है कि तुम मेरे को और एक बात के लिए माफ कर देना, मैंने अभी तक तुम्हारा बहुत टाइम वेस्ट किया, मैंने जो कुछ भी तुम्हें इधर बताया तुम चाहो तो ये सारे कुछ भूल सकते हो। फिर कोमी ब्लैक बोर्ड को साफ करके क्लासरूम से बाहर जा रही थी, लेकिन हम देखते कि तादानो चौक उठा के क्लासरूम के जो बोर्ड है ना उसमें लिखने लगता है आज का मौसम कितना सुहाना है ना। एंड जब कोमी ये बात देखती है वो जाके लिखी है बोर्ड पे हाँ। ऐसे करते करते ये दोनों उस बोर्ड पे बहुत सारे बातें करने लगती है एंड एंजॉय करने लगती है। इसी चक्कर में पूरा बोर्ड भर जाता है। इधर तादानो को कोमी के बारे में बहुत कुछ पता चल जाता है इस कॉन्वर्सेशन में। तादानो कहता है तुम्हारा कोई ड्रीम है क्या? कोमी लिखती है हाँ मुझे 100 दोस्त बनाना है। ये बात देख के तादानो शॉक्ड हो जाता है। कोमी लिखती है कि तुम हंसना बात ये बात पे, बट हम देखते कि तादानो उसके बात पे हंसता नहीं है, उल्टा बोर्ड पे लिखता है कि ठीक है फिर तुम 99 और फ्रेंड बना लो क्योंकि तुम्हारा पहला फ्रेंड मिल चुका है तुम्हें, मतलब तादानो उसका पहला फ्रेंड है। इधर कोमी ये बात सुन के बहुत ज्यादा खुश हो जाती है एंड तादानो की तरफ एकदम शॉकिंग सा नजरों से देखने लगी है। तभी हम देखते हैं कि तादानो उस बात को मिटाने लगता है बोर्ड से। तादानो कहता है अरे यार मैं क्या बोल दिया, ये कोमी थोड़ी ना मेरा जैसा दोस्त चाहेगा, बट शॉकिंगली कोमी लिखती है कि नहीं मैं तुम्हारे जैसा ही दोस्त चाहती हूँ, मतलब मैं तुमसे दोस्ती करना चाहती हूँ। ये बात लिख के कोमी बहुत ज्यादा शर्मा जाती है एंड उधर से भाग जाती है एंड इधर हमारे तादानो का दिमाग से धुआं निकालने लगता है। तादानो कहता है तो इसी तरीके से मेरा हाई स्कूल का जर्नी शुरू हुआ। तादानो कहता है तो कोमी को प्रॉब्लम क्या हो रही है? अरे हाँ उसको तो कम्युनिकेशन की दिक्कत है। गाइस कम्युनिकेशन का दिक्कत मतलब कोमी लोगों से बात नहीं कर पाती है। तादानो उस बोर्ड के अंदर लिखता है कि आज से मेरा एक ही ड्यूटी है, वो है कोमी का और 99 दोस्त को बनाना। अब हमें अगले मॉर्निंग का सीन दिखाया जाता है जिधर तादानो बैठा हुआ है एंड कोमी स्कूल के अंदर एंट्री हो रही है। कोमी को देख के तादानो कहती है कि इससे ज्यादा खूबसूरत लड़की मैंने आज तक नहीं देखी। तादानो कोमी को गुड मॉर्निंग कहती है, लेकिन कोमी जैसे गुड मॉर्निंग कहने जाती है वो रुक जाती है। वो बहुत ज्यादा कोशिश कर रही थी बोलने की, लेकिन वो बोल ही नहीं पाती है, उल्टा कांपने लगती है। अगले समय में देखा जाता है कि तादानो कोमी को कहती है तुम मुझसे पूछो कि क्या तुम मेरा दोस्त बनना चाहोगे? अगर तुम ये बात बोल पाओ तो तुम्हारा और भी दोस्त बन जाएगा बहुत ही आसानी से। बट ये बात सुन के कोमी एकदम पत्थर का बन जाती है, बट कोमी फिर भी कोशिश कर रही थी कि वो ये बात बोल पाए। तभी इस शो का नरेटर हमें कहता है तादानो को नहीं पता कि इस स्कूल में जो सारे स्टूडेंट है ना वो इंटरव्यू दे के आए हैं एंड ये सारे स्टूडेंट बहुत ज्यादा अजीब है, मतलब कोमी का और 99 दोस्त बन पाना बहुत ज्यादा मुश्किल है। अब अगले सीन में दिखाया जाता है कि ये दोनों उस क्लास में आ चुके हैं जिधर तादानो इस विषय में सोच रही थी कि वो कैसे कोमी का 100 दोस्त बनाए। हालांकि तादानो सोचता है कोमी तो बहुत ज्यादा पॉपुलर है, इसका मतलब उसका 100 दोस्त बहुत ही आसानी से बन जाएगी। मैं बस सभी के पास जाऊंगा एंड कहूंगा कि कोमी तुम्हारा दोस्त बनना चाहती है, इससे सभी लोग कोमी का दोस्त बन जाएगी। तभी तादानो को 3 लड़की देखती है क्लास में। तादानो सोचता है कि चलो इनसे शुरुआत किया जाए। तादानो उन तीनों में से एक लड़की जिसका नाम है यामाई, वो यामाई को पुकारती है, लेकिन ये तीनों सोचने लगती है कि अब ये क्यों आया है हमारे पास। बट यामाई हंसते हुए कहती है क्या हुआ तादानो? तादानो कहता है कि दरअसल कोमी तुम्हारा दोस्त बनना चाहती है। तभी हम देखते हैं कि यामाई तादानो को पकड़ लेती है एंड गुस्से से कहती है कि कोमी तुम्हारे पास में बैठी है, इस बात में तुम ज्यादा उछलो मत, तुम अपनी गंदी जुबान से कोमी का नाम भी मत लो, तुम कोमी के जूते के भी बराबर नहीं हो, तुम तो एकदम कूड़ा हो, मतलब ट्रैश। तो वापस उधर चली जाती है एंड हंसने लगती है। तो दोबारा से कहती है तादानो तुमने कुछ कहा क्या? इधर तादानो बहुत ज्यादा शॉक्ड हो जाता है। तादानो कहता है कि नहीं नहीं मैंने कुछ नहीं कहा। यामाई कहती है तो ठीक है तुम दोबारा से कभी मेरे साथ बात मत करना, ठीक है। अब हमें लंच टाइम का सीन दिखाया जाता है जिधर तादानो बहुत ज्यादा डिसअपॉइंटमेंट था क्योंकि वो अभी तक कोमी का एक भी दोस्त नहीं बना पाया। वो अपने सर को अपने टेबल पे पटकता है। इधर कोमी सोचती है कि अरे हुआ क्या इसको, बट तादानो कहता है चाहे कुछ भी हो जाए मैं कोमी का दोस्त बना के ही रहूंगा। अभी उसे उस क्लास में और एक लड़की दिखी है, फिर उस लड़की के पास जाती है एंड उसको नाजिमी कह के पुकारती है। ये जो लड़की है ना ये उसका बचपन का दोस्त थी। ऐसे ये दोनों बातें करने लगती है तभी उधर कोमी भी आ जाती है। तादानो कोमी से उसको इंट्रोड्यूस करवाती है। तादानो कहती है कि ये देखो ये मेरा दोस्त नाजिमी है, बट एक मिनट तू ये लड़की जैसा स्कार्फ क्यों डाला है, मतलब तू लड़की जैसा कपड़े क्यों पहना है? भाई तू तो मिडिल स्कूल में लड़का जैसा कपड़े पहनता था, मुझे लगा था कि तू लड़का है। पर नाजिमी कहती है कि नहीं नहीं मैं तो लड़की ही हूँ। तादानो सोचता है कि अरे यही तो दिक्कत है, ये लड़का है कि लड़की आज तक पता नहीं चला मुझे, ये ऐसा ही हरकत करता रहती है। बट इसकी एक खासियत है ये दोस्त बहुत जल्दी बना लेती है क्योंकि इसका कम्युनिकेशन बहुत ही अच्छा है। तभी हम देखते हैं कि उधर नाजिमी की बहुत सारे दोस्त आ जाती है उधर। ये बात देख के कोमी बहुत ज्यादा शॉक्ड हो जाती है कि उसकी इतने ज्यादा दोस्त है। अब उसका सारे के सारे दोस्त उधर से चला जाता है। तब तादानो कहता है कि मैं तुमसे एक मदद चाहता हूँ। फिर तादानो कोमी को कहती है मैं तुम्हें जो लाइन बोलना सिखाई थी ना तुम उसे ये बोलो, मतलब वो कोमी को सिखाई थी कि तुम ये बोलो लोगों को कि क्या तुम मेरा दोस्त बनना चाहोगे। इधर कोमी नाजिमी को ये बात बोलने की कोशिश करती है। पहले 5-10 मिनट तो वो उधर चुपचाप खड़ी रहती है, बट जैसे उसे बोलने की कोशिश कर रही थी तब वो कांपने लगती है दोबारा से। बट तादानो खुश हो जाता है। तादानो कहता है कि तुमने तो कम से कम कोशिश किया आज। नाजिमी कहती है कि अरे ये तो कुछ नहीं बोला, तू पागल हो गया क्या? तादानो कहता है
है कि अरे सुनो तुम, कोमी कहना चाहती है कि क्या तुम उसकी दोस्त बनना चाहोगी, बट हम देखते कि नाज़मी कहती है नहीं मैं उसका दोस्त नहीं बनूंगा। ये बात सुन के इन दोनों को भाई 340 बोल का झटका लग जाता है। इधर हम देखते कि तादनो और नाज़मी को बाहर ले जाता है पर्सनल बात करने के लिए। तादनो कहता है अरे तुम उसका दोस्त क्यों नहीं बनना चाहते हो। नाज़मी कहती है अरे देखो तुम्हें तो पता ही है कि इस स्कूल में सारे के सारे स्टूडेंट मेरा दोस्त है। ऐसे ही जब मैं सेकंड क्लास में थी तब मैं कोमी के साथ बहुत बार कोशिश की थी बात करने के लिए, उसे बहुत मानने की कोशिश की थी, लेकिन कोमी ने मुझे हर बार इग्नोर की थी एंड वो मुझे ऐसे नजरों से देख रही थी। ये चीज देख के मुझे 2 हफ्ते तक बुखार चढ़ा रहा, इसीलिए जब भी मैं कोमी को देखती हूँ ना मैं कांपना शुरू कर देती हूँ। तादानो उसे समझाने की कोशिश करता है कि कोमी ऐसा नहीं है, बट नाज़मी कहती है कि तुम मुझे कोमी का दोस्त क्यों बनाना चाहते हो, कहीं तुम मुझसे प्यार व्यार तो नहीं करते हो ना। जिसमें तादानो कहता है नहीं ऐसी कोई बात नहीं है, दरअसल मैं उसके लिए परफेक्ट नहीं हूँ एंड कोमी का बचपन से कोई दोस्त नहीं रहा, इसीलिए मैं चाहती हूँ कि तुम उसका दोस्त बनो। इधर हम देखते हैं कि नाज़मी राजी भी हो जाता है इस बात पे। नाज़मी कहती है तुझे याद है क्या मिडिल स्कूल में मैंने तुम्हारा मदद किया था प्रपोज करने में, तुमने ग्राउंड में तो लव लिख के आया था बट तुमने तो उस लड़की का नाम लिखा ही नहीं था, इसीलिए किसी को कुछ पता ही नहीं चला कि कौन था, किसने लिखा, किसके लिए। ये बात सुनकर तादनो कहता है चुप कर जा भाई, ये बात कानो कान किसी को पता नहीं चलना चाहिए। तादनो अपने मन में सोचता है कि इसी कारण मैं नहीं चाहता था कि मैं इससे मदद मांगू। अगले दिन हम देखते हैं कि स्कूल का छुट्टी हो चुका है, जिधर आज कोमी एंड नाज़मी दोनों एक साथ स्कूल से घर जा रही थी। इधर तादनो छुप छुप के इन दोनों को देख रही थी। नाज़मी बहुत बातें करती है कोमी से, बहुत कुछ बनाने की कोशिश करती है, लेकिन इधर कोमी उसकी एक भी बात की जवाब नहीं दे पा रही थी क्योंकि कोमी को कम्युनिकेशन की प्रॉब्लम है। इधर नाज़मी को तो लग रही थी कि कोमी उसे दोबारा से इग्नोर कर रही है। तभी उधर 2 बंदे आ जाता है। दरअसल ये दोनों बंदे नाज़मी का ही फ्रेंड है। इनमें से ये मोटा हट्टा कट्टा लड़का कहता है नाज़मी जब से तुम मुझे छोड़ के गई हो तब से मेरा जिंदगी बर्बाद हो चुकी है, क्या तुम मेरी गर्लफ्रेंड बनना चाहोगी। एंड ये बात सुनकर नाज़मी कहती है कि बिल्कुल नहीं, दरअसल मैं तो एक लड़का हूँ। अरे भाई तू है क्या लड़का या लड़की। बट गाइस तभी हम देखते हैं कि लड़का नाज़मी का हाथ को पकड़ लेता है। इस लड़के का चाबी नीचे गिर जाता है जो कि कोमी नोटिस कर लेती है। कोमी उस चाबी को उठा के उसे वापस कर रही थी, एनो कहने की कोशिश कर रही थी ये लो तुम्हारी चाबी, बट गाइस जैसे वो ऐसे बोलने की कोशिश कर रही थी वो अटक गई। ये चीज देख के ये लड़का बहुत ज्यादा डर जाता है। ये सोचता है कि ये कहना क्या चाहती है, क्या ये कहना चाहती है कि वो मुझे इस चाबी से मारना चाहती है। इसी कारण ये दोनों उधर से भाग जाता है ये दोनों लड़के। एंड ये चीज देख के कोमी बहुत ज्यादा सैड हो जाती है क्योंकि वो बात करने की कोशिश कर रही थी, वो लोग भाग गया। इधर नाज़मी हंसते हुए कहती है कोमी तुम तो बहुत ज्यादा मजा किए हो, मैं तुम्हारे बारे में आज तक गलत सोच रही थी बट तुम तो बहुत ज्यादा अच्छे हो, मैं तुम्हारे दोस्त बनूंगी। तो तादानो कहता है कि चलो कोमी तुम्हें तुम्हारा सेकंड फ्रेंड मिल चुका है। तभी हम देखते हैं कि कोमी खुशी के मारे उधर से कूदने लगती है। अब हमें अगले दिन का सीन दिखाया गया जिधर लंच टाइम पे नाज़मी आ रही थी कोमी के साथ बैठ के खाना खाने के लिए, लेकिन ये दोनों अभी भी एक दूसरे को देख के कांपने लगी है। नाज़मी कहती है कि तादानो तुम भी आ जाओ हमारे साथ एक साथ लंच करेंगे, बट इधर तादानो अपने मन में सोचता है कि नहीं अगर मैं उधर जाऊंगा उसके साथ बैठ के लंच करूंगा तो ये क्लास वाले मुझे घूर घूर के ही मार देगा। नाज़मी इधर कोमी को बहुत सारे सवाल करने लगती है बट कोमी को ये सारे सवाल सुन के उसके दिमाग से धुआं निकलने लगती है। तादानो कहता है दरअसल कोमी का एक ही ड्रीम है जो कि है 100 दोस्त बनाना। ये बात सुन के नाज़मी कहती है क्या सिर्फ 100? नाज़मी ने ऐसा इसलिए कहा क्योंकि उसके इधर 50,000 से ज्यादा दोस्त है। इधर नाज़मी अचानक से कहती है मुझे बहुत ज्यादा प्यास लगी है। एनो एक बहुत ही बड़ा लंबा चौड़ा नाम बताता है ड्रिंक का। एनो कोमी को कहती है कि तुम बाहर से मेरे लिए ये वाला ड्रिंक ले आओ, अगर तुम मेरे लिए ये नहीं लाओगे तो मैं तुम्हारा दोस्त नहीं बनूंगी। एंड ये बात सुन के ये दोनों बहुत ज्यादा शॉक्ड हो जाता है। इधर कोमी फटाफट उठ के जाती है दुकान पे वो ड्रिंक लाने के लिए। उसके जाने के बाद इधर तादानो आता है। एनो नाज़मी का मुंह को पकड़ लेता है। तादानो कहता है कि तुमने ऐसा क्यों किया, तुम्हें तो पता है ना वो बात नहीं कर पाती है। तो नाज़मी कहती है कि तुम्ही ने मुझे बोला ना कि वो दोस्त बनाना चाहती है, अगर उसे दोस्त बनानी है तो उसे बात करना पड़ेगी, तुम ये सब छोड़ो, तुम उसके पीछे जाओ। इधर हम देखते हैं ये तादानो उसके पीछे पीछे आ जाता है कोमी को, मतलब पीछे से फॉलो करने लगी है। इधर कोमी एक स्टोर पे घुस जाती है लेकिन वो बीच में से जाके अब फिर से वापस आ जाती है क्योंकि उसे हिम्मत ही नहीं हो रही थी भीतर जाने की, बट वो फिर भी हिम्मत करके जाती है दुकानदार के सामने। एंड कोमी उन्हें इशारों से समझाने की कोशिश कर रही थी कि उसे क्या चाहिए। मेनू कार्ड देखती है लेकिन उधर वो वाला चीज नहीं है जो नाज़मी ने मंगाई है। फिर शेफ अचानक से एकदम जोश में आ जाता है एंड कहता है कि मुझे पता है कि तुम्हें क्या चाहिए, मैं एक प्रोफेशनल शेफ था तो मैं लोगों का चेहरा देख के बता सकता हूँ कि उसे क्या चाहिए। तुम एक काम करो, तुम उधर जगह खड़े रहो, मैं तुम्हें बना के देता हूँ वो चीज। तभी ये शेफ वो चीज बनाने की शुरू करती है एंड बनाकर वो कोमी को दे भी देता है। जैसे ही कोमी को वो नाम बताता है दरअसल वो ड्रिंक नहीं था जो कोमी चाहती थी, लेकिन कोमी को तो बात करना ही नहीं आता है, इसी कारण वो उस ड्रिंक को खरीद के वापस जाने लगती है। फिर वो ये ड्रिंक लेके नाज़मी के पास जाती है। नाज़मी कहती है कि मैं थोड़ी ना ये ड्रिंक मंगाई थी तुमसे। एंड ये बात सुनकर हम देखते हैं कि कोमी रोने लगती है एंड इधर तादानो एंड नाज़मी दोनों ही उसे माफी मांगने लगती है। फिर हम देखते हैं कि कोमी उन दोनों से थोड़ी सी नाराज है। अब गाइस अगले सीन में हमें और एक लड़की को दिखाई जाती है एंड इस लड़की का नाम है हिमिको अगाड़ी। इधर हिमिको भी एक बीमारी थी जो की थी सोशल एंजाइटी, मतलब अगर वो कोई काम कर रही है एंड कोई उसे देखने लगती है तो वो काम नहीं कर पाती है सही से। अगर उसके आसपास बहुत ज्यादा लोग होगी ना तो वो बात भी नहीं कर पाएगी सही से। इधर हिमिको बहुत ज्यादा डर रही थी क्योंकि पीछे छुप के कोमी उसकी तरफ घूर रही थी
हिमिको को तो पता ही नहीं है कि कोमी उसे क्यों घूर रही है ऐसे, बट इधर कोमी उसे इसलिए घूर रही थी क्योंकि कोमी को उसके साथ कुछ बात करनी थी, लेकिन कोमी भी डर के मारे बात नहीं कर पा रही थी। फिर हिमिको अगाड़ी कोमी के बारे में सोचती है कि कोमी कितना खूबसूरत है और कितना ज्यादा स्टाइलिश है, लेकिन देखो मैं कितना ज्यादा मोटा हूँ, मेरा टांग कितना ज्यादा छोटी है, मैं लोगों से ठीक से बात भी नहीं कर पाती हूँ, लेकिन कोमी जैसे मुझे देख रही है ना, मुझे बहुत ज्यादा डर लग रही है। अगले दिन हम देखते हैं कि अगाड़ी बाथरूम के अंदर छुप जाती है कोमी से बचने के लिए। अगाड़ी सोचती है कि ये बाथरूम मेरे लिए सेफ प्लेस है क्योंकि इधर कोई नहीं आएगी, बट गाइस गेस व्हाट, कोमी उसके बाहर आ जाती है। एंड ये चीज जैसे अगाड़ी नोटिस करती है वो बहुत ज्यादा डर जाती है एंड भगवान से प्रार्थना करते रहती है। वो कहती है भगवान मुझे माफ कर दो, मैं जो भी गलती की है ना मैं दोबारा से नहीं करूंगी, बट तभी कोमी उधर से चली जाती है। ये चीज देख के वो बहुत ज्यादा खुश हो जाती है। अब वो उधर से बाहर निकल के क्लास की तरफ जा रही थी, लेकिन तभी उधर टीचर आ जाती है। टीचर कहती है कि आज हम 6 पीरियड पे जिम क्लास करेंगे, तो ये बात तुम सारे क्लास में बता देना। लेकिन ये बात सुन के और भी ज्यादा नर्वस हो जाती है क्योंकि उसे तो लोगों के साथ बात करने में शर्म आती है। तो वो टीचर को मना करने जाती है, तभी उधर देखती है कि पीछे से कोमी उसे घूरने लगी है, इसलिए वो डर के मारे टीचर को कहती है ठीक है मैं बोल दूंगी, ये बोल के उधर से जल्दी जल्दी निकल जाती है। फिर वो क्लास के बाहर जाके रुक जाती है एंड सोचती है कि मैं क्लास में कैसे बताऊं सभी को ये, बट गाइस उधर फिर से कोमी आ जाती है एंड कोमी को देख के फिर से डर जाती है। इतना ज्यादा डर जाती है और डर के मारे क्लास के सामने चिल्ला देती है एंड कहती है कि 6 पीरियड में हमें जिम क्लास में जाना है, सभी लोग उधर चले जाना। इधर सारे के सारे स्टूडेंट सोचने लगता है कि अरे हुआ क्या इसे। तभी हम देखते हैं कि अगाड़ी उधर से भागने लगती है, लेकिन वो खुश भी होती है क्योंकि पहली बार वो सारे क्लास के सामने बात कर पाई। तो तादानो कोमी को देखती है एंड कहती है कि कोमी क्या हुआ। तभी हमें 20 मिनट पहले का सीन दिखाया जाता है जिधर कोमी, तादानो एंड नाज़मी तीनों बैठ के बातें कर रही थी। नाज़मी कहती है कि कोमी तुम्हारा जैसा हालात है, इसमें तुम 100 दोस्त बनाने में बहुत ज्यादा मुश्किल होगी तुम्हें, इसलिए मैं 100 दोस्तों की एक लिस्ट ले आई हूँ तुम्हारे लिए जिसमें तुम्हारे जैसे ही लोग हैं, तो उनसे दोस्ती करने में तुम्हें आसानी होगी। एंड इस लिस्ट में सबसे पहले नाम थी अगाड़ी की। नाज़मी कोमी को बता देती है कि अगाड़ी की भी सोशल एंग्जाइटी है। ये बात सुन के कोमी बहुत ज्यादा खुश हो जाती है क्योंकि उसके जैसा और कोई है इस स्कूल में। उसके बाद हम देखते हैं कि कोमी उसके पीछे करने लगता है अगाड़ी का, ताकि वो दोस्त बना पाए उसे। अब सीन प्रेजेंट पे आती है जिधर हम देखते हैं कि कोमी तादानो को लिख के बताती है कि मैं अगाड़ी से बात नहीं कर पाई यार। गाइस तभी हम देखते हैं कि पीछे से अगाड़ी आ जाती है। अगाड़ी कहती है कि कोमी आज तुम जैसे मेरी तरफ देख रहे थे मैं तो मरी ज्यादा डर के मारे। ये बात सुन के कोमी थोड़ा सा शॉक्ड होती है। तभी हम देखते हैं कि अगाड़ी बहुत ज्यादा खुश हो जाती है एंड वो कहती है तुम्हारे घूरने की वजह से आज मैं इतने सारे लोगों के सामने बात कर पाई पहली बार, इसलिए तुम्हें बहुत बहुत शुक्रिया। इसी मौका का फायदा उठा के तादानो कहता है अगर तुम्हें पता ही चल गया इस सारे बातों पे तो क्या तुम कोमी का दोस्त बनना चाहोगी। लेकिन ये बात सुन के वो उसे मना कर देती है एंड वो कहती है मेरे जैसा लड़की उसका दोस्त ये हो ही नहीं सकता, इससे अच्छा तुम मुझे कुत्ता बना लो कोमी। क्या व्हाट, ये क्या है भाई। लेकिन ऐसे करते करते ये फाइनली कोमी का दोस्त बनने के लिए मान ही जाता है। अब हमें अगले दिन का सीन दिखाया गया जिधर कोमी स्कूल में आई है। कोमी तादानो को एक मोबाइल दिखाती है जो कि उसका न्यू मोबाइल है। तादानो कहता है कि तुम्हारे पास पहले से मोबाइल नहीं था क्या, जिससे कोमी लिख के बताती है कि हाँ पहले तो नहीं था, लेकिन तुम्हारे वजह से लेना पड़ा मुझे क्योंकि तुम्हारे वजह से आजकल मेरा बहुत सारे दोस्त बन रहे हैं। एंड ये बात सुन के तादानो थोड़ा सा शर्माने लगता है। आगे कोमी लिखती है कि तो मुझे मेरे दोस्तों का नंबर चाहिए। इसमें तादानो कहता है कि ठीक है चलो हम दोनों जाके अगाड़ी एंड नाज़मी दोनों का नंबर ले आते हैं। लेकिन ये बात सुन के कोमी थोड़ा सा सैड हो जाती है क्योंकि कोमी चाहती है उसके मोबाइल में सबसे पहला नंबर तादानो का ही हो, लेकिन इधर तादानो तो अपने बारे में बोला ही नहीं, वो तो बस नाज़मी एंड अगाड़ी के बारे में बोला। इधर कोमी थोड़ा से गुस्से से लिखती है छोड़ो रहने दो, मैं जाके खुद ही ले आऊंगी उन दोनों का नंबर। लेकिन इधर तादानो को तो कुछ समझ ही नहीं आया। तादानो सोचता है कि अरे वाह क्या बात है, कोमी इतना ज्यादा बड़ी कैसे हो गई। तभी हम देखते हैं कि कोमी नाज़मी के पास मोबाइल लेके चली जाती है कांपते हुए एंड ये चीज देख के नाज़मी भी कांपने लगती है, सोचती है कि अरे यार ये मेरे पास क्यों आ रही है। लेकिन इधर नाज़मी को समझ आ जाती है कि कोमी को उसका नंबर चाहिए, लेकिन वो देखता है कि कोमी उसे मोबाइल फोन ना दे के एक पेपर देती है उसमें उसका नंबर लिखने के लिए। इससे नाज़मी को पता चल जाती है कि कोमी को मोबाइल में सबसे पहले नंबर तादानो का ही चाहिए। नाज़मी सोचती है कि तादानो तो बेवकूफ है, उसे तो इस विषय में कुछ पता ही नहीं चला अभी तक। फिर कोमी अगाड़ी के पास जाती है उसके नंबर लेने के लिए, लेकिन अगाड़ी को तो कुछ समझ नहीं आ रही थी कि कोमी क्या चाहती है। अगाड़ी कहती है कि क्या कोमी तुम मेरी फोटो लेना चाहते हो अपनी वॉलपेपर के लिए। ये बात सुन के कोमी एंड तादानो दोनों शॉक्ड होता है, सोचने लगता है कि अरे यार क्या सोच रही है ये। इसी वजह से अगाड़ी का नंबर नहीं ले पाती है कोमी। कोमी फिर जाती है तादानो के पास। तादानो कहता है कि तुमने तो बहुत ही अच्छा काम किया, अकेले ही नाज़मी का नंबर ले आया तुमने कोमी, बहुत बढ़िया। लेकिन तभी उधर अगाड़ी आ जाती है भागती हुए एंड कहती है कि कोमी सान मुझे माफ कर देना, मुझे समझ नहीं आई थी कि तुमने मेरे नंबर मांगा था। वो तो नाज़मी ने मुझे बताई थी कि तुम्हें तादानो का नंबर अपने फोन में सबसे पहले चाहिए, इसीलिए मैं लिख के ले आई हूँ मेरा नंबर पेपर पे, ये लो। लेकिन अगाड़ी जैसे अपनी मुंह को उठा दी वो देखती कि उधर तादानो खड़ा है एंड इधर तादानो एंड कोमी एक दूसरे की तरफ देख नहीं पा रही थी, दोनों बहुत ज्यादा शर्मा रही थी। तादानो तो पूरा लाल हो चुका था शर्म के मारे। तादानो कहता है कि सच में कोमी तुम ये चाहते हो। फिर तादानो अपना नंबर उसके मोबाइल पे लिख देता है एंड वो अपने मन में बहुत ज्यादा खुश हो रहा था। अगले दिन हम देखते हैं कि टीचर क्लास में आया हुआ है एंड कहता है कि कौन क्लास का प्रेसिडेंट बनना चाहता है, कोई अपना
अपना हाथ नहीं उठाता है। फिर टीचर कहता है कि ठीक है तुम लोग डिसाइड कर लो कि किसको प्रेसिडेंट बनना सही रहेगा। लेकिन ये सभी हम देखते हैं कि सभी के सारे क्लासमेट कोमी की तरह घूमने लगी है एंड इसी तरीके से कोमी सन हो जाता है क्लास का प्रेसिडेंट। टीचर कहती है कोमी तुम्हें इस बात से कोई दिक्कत तो नहीं है ना। तभी हम देखते हैं कि कोमी कुछ कह ही नहीं पाती है, वो कांपने लगी है। लेकिन टीचर को लग रही थी कि कोमी सन बहुत ज्यादा खुश है, इसी कारण वो कांप रही थी खुशी के मारे। टीचर कहती है कि और कोई लड़का बनना चाहता है क्या इस प्रेसिडेंट। जब तादानो सोचता है कि मुझे कोमी सन को बचाने के लिए मुझे प्रेसिडेंट बनना पड़ेगा। लेकिन सभी हम देखते हैं कि नाज़मी अपने हाथ को उठा देती है। नाज़मी कहती है कि तुम दोनों चिंता मत करो, मैं संभाल लूंगी। लेकिन तभी हम देखते हैं कि उधर उसका 2-3 दोस्त आ जाता है एंड ये सभी लोग कहता है कि तुम भले ही हमारे बचपन का दोस्त हो लेकिन तुम कोमी सन की जगह लेना चाहते हो, हम तुम्हें बिल्कुल नहीं छोड़ेंगे। लेकिन नाज़मी अचानक से चिल्ला के कहती है तुम लोगों को नहीं लगता कि ये जो प्रेसिडेंट पोस्ट है ये कोमी के लिए बहुत ज्यादा छोटी है, कोमी तो इससे भी ज्यादा बड़े पोस्ट डिजर्व करती है। ये बात सुन के वो लोग भी कहता है हाँ तुमने बिल्कुल सही बोला। इधर कोमी एंड तादानो बहुत ज्यादा खुश हो जाता है एंड सभी लोग डिसाइड करता है कि कोमी क्लास का गॉड है। फिर टीचर कहता है कि वो सब तो ठीक है लेकिन फिर प्रेसिडेंट कौन बनेगा। इधर कोई अपना हाथ को नहीं उठाता है लेकिन सभी लोग कहता है कि इसके लिए तादानो को ठीक रहेगा, तादानो सही है। एंड इधर बेचारा तादानो जोश जबरदस्ती क्लास का प्रेसिडेंट बन जाता है एंड कोमी बन जाती है इधर का गॉड एंड नाज़मी बन जाती है क्लास की वाइस प्रेसिडेंट। अब हमें अगले सीन में कोमी का घर का सीन दिखाया गया है। इधर कोमी सन अपने न्यू मोबाइल को देख के बहुत ज्यादा खुश हो रही थी एंड वो तादानो को कॉल करने की एक्टिंग कर रही थी। लेकिन कोमी सन को नहीं पता था कि इस मोबाइल पे एक न्यू फीचर है जो कि अगर ये फोन कान के सामने ले जाओगे ना तो ऑटोमेटिकली कॉल चला जाएगा। ये चीज देख के कोमी बहुत ज्यादा ही शॉक्ड हो जाती है। तभी अचानक से तादानो कॉल उठा लेता है एंड जैसे ही हेलो कहता है तभी कोमी कॉल को कट कर देता है एंड वो घबराने के कारण अपने रूम में इधर उधर करने लगती है। तभी अचानक से तादानो कॉल बैक करता है एंड कोमी इस कॉल को उठा लेती है। तादानो कहता है कि कोमी मुझे पता है कि तुमने गलती से कॉल लगा दिया है, अगर तुम्हें कोई इमरजेंसी नहीं है ना तो तुम कुछ आवाज वगैरह कर दो ताकि मुझे पता चल जाए। लेकिन गाइस हम देखते हैं कि इधर कोमी सन घबराते हुए कॉल पे बताती है कि नहीं मुझे कोई दिक्कत नहीं है, गलती से कॉल चली गई है एंड ये बात बोल के कोमी कॉल कट कर देती है। इधर तादानो तो बहुत ज्यादा शॉक्ड हो जाता है। तादानो कहता है कि तो इसका मतलब कोमी कॉल पे बात कर सकता है एंड वो खिड़की खोल के चिल्लाने लगता है एंड कहता है कि कोमी कितना ज्यादा प्यारी आवाज है तुम्हारी। इधर हमें कोमी को दिखाई जाती है जो कि बहुत ज्यादा शर्मा रही थी एंड एम्बेरसमेंट हो रही थी, लेकिन वो खुश भी हो रही थी क्योंकि उसका पहला कॉल वो भी तादानो के पास लगी है। तो हमें नेक्स्ट मॉर्निंग में स्कूल का सीन दिखाया गया जिधर नाज़मी अपने दोस्त लोगों के साथ एक गेम खेल रही थी। लेकिन इधर कोमी सन को भी वो वाला गेम खेलने का मन कर रही थी एंड ये चीज तादानो नोटिस कर लेती है। तादानो कहता है कि कोमी सन तुम चिंता मत करो, हम कुछ देर बाद नाज़मी एंड आगारी सन को कहेंगे फिर हम चारों मिलकर ये वाला गेम खेलेंगे। लेकिन ये बात नाज़मी सुन लेती है। नाज़मी कहता है तादानो तुम्हें क्या लगा मैं सुन नहीं पाया क्या। नाज़मी कहता है कोमी सन तुमने क्या बोला, तुम भी ये गेम खेलना चाहती हो। एंड ये बात सुन के इधर के सारे स्टूडेंट बहुत ज्यादा खुश हो जाता है। इधर नाज़मी कहती है अपने मन में चलो इस गेम के बहाने कोमी सन बात तो करेगी। तादानो सोचता है कि चलो मुझे कुछ ना कुछ तो करना पड़ेगा। तादानो कहता है क्या मैं भी खेल सकता हूँ ये गेम। इधर सारे के सारे स्टूडेंट कहता है कि तादानो तुम खेलना चाहते हो, ठीक है तुम खेल सकते हो। लेकिन दरअसल असल में गाइस ये लोग मन में तादानो को गाली दे रहा था एंड सोच रहा था कि ये क्यों खेल रहा है हमारे साथ। गाइस इस गेम का रूल ये था कि एक एक जन एक एक नंबर बोलेगा एंड अगर सभी लोग एक ही साथ नंबर का ही अपनी उंगली बाहर निकाले तो जो नंबर बोलता है ना वो जीत जाता है। इससे सभी लोग उधर खेलने लगता है एंड सभी के सभी लोग उल्टा सीधा उंगली निकालने लगता है एंड सभी के सभी हारने लगता है। लेकिन जब कोमी सन की बारी आई तब कोमी सन कहती है नंबर 5 एंड सभी लोगों का उंगली एकदम सेम होता है। इसी वजह से कोमी सन जीत जाती है एंड ये दरअसल उन लोगों का प्लान था। ये लोग जबरदस्ती कोमी सन को जिता दिया। नाज़मी कहता है कि मजा नहीं आया कुछ, इसमें कुछ अलग करते हैं। अब एक पनिशमेंट होगा, हम लोग एक न्यू गेम खेलने वाले हैं जिसमें सभी लोगों को कंटिन्यूअसली सेम नंबर बोलना पड़ेगा। मतलब एक के बाद जब दूसरा नंबर आएगा तो खुद को 2 बोलेगा, उसके बाद जो 3 आएगा उसको 3 बोलना पड़ेगा। जो गड़बड़ कर देगा ना उसे हारना पड़ेगा एंड वो किसी फेस दिखाना पड़ेगा उसे। इधर सभी लोगों का प्लान था कि वो लोग सभी मिला के कोमी सन को हरवा दे ताकि वो लोग कोमी सन का किसी फेस देख सके। इधर सभी गेम प्ले स्टार्ट करता है, सभी 1 2 3 4 करके बोलने लगता है। लेकिन जब तादानो की बारी आता है तादानो सोचता है कि मुझे कुछ ना कुछ करने पड़ेगा, नहीं तो कोमी सन को शर्मिंदा होना पड़ेगा, जो कि मैं बिल्कुल भी नहीं चाहता। लेकिन तो सभी के सभी स्टूडेंट सोचने लगता है अरे तू जल्दी जल्दी बोल ताकि कोमी सन हट जाए। लेकिन गाइस इधर तादानो 7 की जगह 8 नंबर बोल देता है। एनो कहता है अरे मुझे तो 7 बोलना चाहिए था, मैं 8 बोल दिया, मैं हार गया। गाइस तभी बेल बज जाता है। इसी वजह से सभी के लोग डिसअपॉइंट होकर उधर से जाने लगता है क्योंकि किसी को तादानो का किसी वाला फेस नहीं देखना है। फिर हम देखते हैं कि कोमी सन और तादानो पीछे जाके बैठ जाती है जिधर कोमी सन लिख के बोलती है तादानो आज हम लोग जो गेम खेले ये मुझे बहुत पसंद आई। ये बात सुन के जो है तादानो भी बहुत ज्यादा खुश हो जाता है। अब अगले दिन का सीन दिखाया जाता है जिधर स्कूल में आज उन लोगों का फिजिकल टेस्ट चल रहा था, जिधर आज आंखों का टेस्ट चल रहा था। नाज़मी, अगारी एंड यूमाई ये तीनों ये टेस्ट पास कर लेती है। अब बारी आती है हमारी कोमी की। कोमी बहुत ज्यादा घबरा जाती है क्योंकि सभी के सभी लोग उसे घूर रही थी। अभी इंट्रोड्यूस होता है हमारे सामने एक न्यू कैरेक्टर की जिसकी नाम है याडानो एंड वो कहती है कि इधर का हालत बहुत ज्यादा ही खराब है। इधर कोई कोमी को बहुत ज्यादा पसंद करती है एंड कोई तो उससे बहुत ज्यादा जेलस है, लेकिन मेरा मिशन कुछ अलग है। तो अचानक से एकदम शैतान की तरह हंसने
लगती है, कहती है मैं तो कोमी से ज्यादा नंबर लेके आऊंगा इस फिजिकल टेस्ट में, यही मेरा मकसद है। लेकिन गाइस तभी उधर पीछे से तादानो आ जाता है। तादानो सोचता है कि ये लड़की कोमी सन की तरफ ऐसे क्यों देख रही है, यानी ये सोच के रही है। तादानो सोचती है कि मैं कोमी सन को हराऊंगी क्योंकि कोमी सन इस स्कूल का पॉपुलर लड़की है, फिर मैं बन जाऊंगा स्कूल की सबसे कूल लड़की। इधर कोमी का इस टेस्ट में उसका नंबर आती है 1.5, लेकिन जब यादानो की नंबर आती है उसका नंबर आती है 0.7 एंड इसी तरीके से वो पहला मुकाबला हार जाती है। अगला मुकाबला हाइट एंड वेट का था, जिधर वो पूरा कॉन्फिडेंट था वो कोमी से जीत जाएगी। लेकिन कैसे हम देखते हैं कि अब इस दोनों का मैच ड्रॉ हो चुका था क्योंकि दोनों ही दो बार करके जीत जाता है। वो कहता है कि कोई बात नहीं कोमी, इस बार तो ड्रॉ हो गया, बट नेक्स्ट टाइम मैं तुम्हें जरूर हराऊंगा। ये बोल के वो उधर से चली जाती है। लेकिन गाइस इधर कोमी को तो पता ही नहीं है कि ये लड़की उसके साथ कंपटीशन कर रही थी। कोमी क्या, किसी को पता नहीं था। अब हम देखते हैं कि तादानो का फिजिकल चेकअप चल रहा है, जिधर उसे एवरेज स्कोर मिलता है। अब हम नेक्स्ट मॉर्निंग का सीन देखते हैं, जिधर तादानो सोचते हुए जा रहा था कि मैं एक एवरेज लड़का हूँ, मेरे अंदर इतना कुछ खास बात नहीं है, लेकिन मैं एक लड़की का दोस्त हूँ जो कि सबसे ज्यादा पॉपुलर है। एंड ये बात सोचते सोचते बहुत ज्यादा खुश हो रहा था। लेकिन तभी हम देखते हैं कि तादानो के पीछे कोई आ जाती है एंड वो तादानो को पकड़ लेती है। फिर उसके बाद क्या हुआ हमें दिखाई नहीं जाता है, बट सीन चेंज होता है, हमें यामाई को दिखाई जाती है। यामाई कहती है कि मैं एक एवरेज लड़की हूँ, लेकिन मेरा बहुत सारा दोस्त है, इससे मैं बहुत ज्यादा खुश हूँ। लेकिन तभी उसके सामने कोमी को देखती है एंड कोमी को देख के बहुत ज्यादा खुश हो जाती है। वो कहती है मैं हमेशा कोमी के साथ रहना चाहती हूँ। ये बोल के वो कोमी के पीछे पीछे जाने लगती है। कहती है कि देखो कोमी कैसे बैठती है, कैसे चलती है, कैसे सीढ़ियाँ चढ़ती है, कोमी कितनी कमाल की है। ये सारे बात बोलते बोलते वो अजीब अजीब सा हरकत करने लगता है एंड ये चीज कोमी नोटिस कर लेती है। कोमी सोचती है कि ये क्या कर रही है लड़की। फिर हम देखते हैं कि वो दोबारा से कोमी के पीछे चलने लगती है। तभी कोमी का एक बाल नीचे गिर जाती है एंड उस बाल को उठा के अपने मुंह में डाल लेती है। एंड वो कहती है कि ये देखो कितना टेस्टी बाल है कोमी का। फिर उस बाल को अपने पैकेट में भर लेता है संभाल के। हे भगवान, क्या देखना पड़ रहा है मुझे इस एनीमे में। जो भी हो, ये लड़की थोड़ा सा दिमाग से पागल है, साइको टाइप के। यामाई सोचती है कि मैं कोमी को अपना बनाना चाहती हूँ, मतलब वो उसका दोस्त बनना चाहती है। यामाई सोचती है कि मैं जाके कोमी-सन से कहती हूँ कि मैं उनका दोस्त बनना चाहती हूँ। इसलिए जैसे वो कोमी-सन को बुलाने की कोशिश करती है, तभी उधर आ जाती है अगाड़ी। अगाड़ी कोमी-सन से बात करने लगती है, बट अगाड़ी जैसे ही यामाई की तरह देखती है, वो देखती है कि यामाई की चेहरा एकदम मॉन्स्टर की तरह हो चुकी है, मतलब वो उसे मारने ही वाली थी। ये चीज देख के अगाड़ी बहुत ज्यादा डर जाती है, उधर से भाग जाती है। इधर यामाई अपने आप को संभालती है एंड कहती है कोई बात नहीं, अब मैं उसे बुलाऊंगी एंड दोस्ती कर लूंगी। वो दोबारा से जैसे ही कोमी-सन को बुलाने लगती है, तभी आ जाती है नाजिमी एंड वो दोबारा से उससे बात नहीं कर पाती है, इसलिए वो बहुत ज्यादा गुस्सा हो जाती है। नेजमी जैसे उसकी तरफ मुड़ती है, तभी हम देखते हैं कि वो हंसने लगती है। फिर यामाई फाइनली कोमी-सन से बात करने लगती है, लेकिन इधर कोमी-सन को तो लोगों के सामने बात करना नहीं आती है, इसी कारण वो कांपने लगती है एंड ये चीज देख के वो भी डर जाती है। लेकिन तभी हम देखते हैं कि अचानक से यामाई बहुत ज्यादा खुश हो जाती है एंड वो कहती है कि कोमी, तुम मुझे इग्नोर कर रहे हो, मैं कितना ज्यादा भाग्यशाली हूँ, पता नहीं मैंने क्या कर दिया कि तुमने मुझे इग्नोर किया, मैं बहुत ज्यादा खुश हूँ। ये बोलते बोलते वो निजिमी को ले जाती है उधर से एंड गुस्से से निजिमी से कहती है कि तुम्हारा कोमी-सन से क्या रिलेशन है। तो निजिमी कहती है कि क्या हुआ तुम्हें। वो कहता है कि तुम मुझे बताओ। निजिमी कहती है कि वो तो बस मेरा दोस्त है। ये बात सुन के वो हंसने लगती है एंड कहती है कि ठीक है, हम दोनों तो दोस्त है ना। देनो दोबारा से गुस्से से उसे कहती है तो अब तुम हम दोनों के भीतर दोस्ती करवाओगे। देन निजिमी सोचती है कि मुझे तो इसे दोस्ती करवाना ही पड़ेगी, नहीं तो ऐसा लग रहा है कि ये मुझे मार ही देगी। अब कुछ देर बाद का सीन दिखाया गया, जिधर निजिमी यामाई को कोमी-सन के पास ले जाती है, लेकिन कोमी-सन दोबारा से कुछ नहीं बोल पाती है। वो बस बड़े बड़े आंखों करके उसके तरफ घूरते रहती है। लेकिन भाई ये यामाई पागल जैसे हरकत शुरू करती है। वो कहती है कि कोमी-सन मुझे इग्नोर कर रही है, मैं कितना खुशनसीब हूँ, कोमी-सन की इतने बड़े बड़े आंखें मेरा दिल को छू जा रही है, कोमी-सन कितना ज्यादा खूबसूरत है। फिर वो अचानक से अजीब सा एक चेहरा बना के कहता है अपने मन में कि कोमी, तुम आज मेरी होगी, मैं तुम्हें अपना बना के रहूंगी। बट वो खुद को कहता है यामाई शांत हो जाओ, शांत हो जाओ यामाई। यामाई फिर कोमी के बाजू वाले सीट पे जाके बैठ जाती है और उसे घूरने लगती है। यामाई कहती है कोमी-सन, तुम क्या खाना चाहोगी आज मेरे साथ। फिर कोमी-सन जैसे ही उस टेबल के ऊपर देखती है, उसी उधर तादानो देखती है। तादानो से कह रही है कि कोमी-सन तुम कर सकती हो, तुम कर सकती हो कोमी-सन। अभी कोमी-सन कहती है कि हाँ। एंड ये बात सुन के भाई यामाई बहुत ज्यादा खुश हो जाता है। वो भाई उछल कूद करने लगता है पागलों की तरह। इधर कोमी-सन और निजिमी तो भाई बहुत ज्यादा शॉक्ड हो जाता है कि हुआ क्या इसे। इधर यामाई अपने आप को संभालती है एंड कहती है कि माफ करना, दरअसल मैं बहुत ज्यादा खुश हो गई थी। फिर उन दोनों को बाय बाय करके उधर से चली जाती है क्योंकि स्कूल का बेल बज चुकी थी। उसके जाने के बाद हम देखते हैं कि कोमी-सन अचानक से कांपने लगती है। कोमी-सन कांप रही थी, इसका मतलब उसके दिमाग में कुछ न कुछ चल रही थी, लेकिन उसका दिमाग तो केवल तादानो ही पढ़ सकती है, जो कि आज स्कूल नहीं आया। इधर निजिमी सोचता है कि तादानो तुम किधर हो, जल्दी जल्दी स्कूल आ जाओ। गाइस अगले दिन में तादानो को दिखाया जाता है जो कि एक रूम पे बंदा हुआ था एंड उस रूम में भाई बहुत सारा कोमी-सन का पिक्चर लगा हुआ था चारों ओर। तादानो जब इधर उधर देखता है, उसे देखता है कि उधर यामाई का भी पिक्चर है। तभी उसे पता चलता है कि ये यामाई का ही कमरा है। गाइस तब हमें पता चलता है कि यामाई ने उसे किडनैप किया था। हमें दोबारा से स्कूल का सीन दिखाया गया, जिधर नाजिमी, कोमी एंड यामाई बैठी हुई थी। नाजिमी कहती है क्या आज मैं तुम्हारे घर पे आ सकता हूँ, जिसपे वो मना कर देता है। लेकिन नाजिमी
यामाई कहती है कि कोमी-सन भी आएगी एंड ये बात सुन के वो कोमी-सन के बारे में सोचने लगती है कि कोमी-सन मेरे बेडरूम में सोएगी आज, इसीलिए वो हाँ कह देती है। लेकिन तभी उसे याद आता है कि उसके रूम में तो तादानो को बंद के आई है, बट कोमी-सन पहली बार उसके घर में जाने वाली है, इसी कारण वो हाँ भी कह देती है। अगले समय में देखा जाता है कि यामाई घर आ चुकी थी एंड कोमी एंड नाज़ुमी बाहर खड़ी थी। वो अपने रूम में आके सारे के सारे कोमी के पिक्चर को हटाने लगती है। इधर तादानो भाई बहुत ज्यादा डर जाता है। यामाई कहती है तादानो तुम्हें समुद्र पसंद है या फिर पहाड़। तादानो डरते हुए कहता है कि पहाड़। यामाई तादानो को अलमारी के अंदर बंद कर देता है एंड कहता है कि ठीक है फिर मैं तुम्हें उधर गाड़ के आऊंगा जिंदा। ये सुन के भाई तादानो तो और भी थोड़ा डर जाता है। यामाई कहती है कि आज मेरे घर पे कोई स्पेशल आ रहा है तो ज्यादा शोर मत करना, अगर तुम शोर नहीं करोगे तो मैं तुम्हें नहीं मारूंगा। अभी हम देखते हैं कि उस रूम में ये तीनों बैठ के बातें करने लगती है। जब तादानो जैसे ही उन दोनों को देखती है वो अलमारी के अंदर से शोर मचाने लगती है। इधर तो कोमी एंड नाज़ुमी तो डर जाती है। यामाई कहती है कि अरे कुछ नहीं मेरे जो बाजू वाले कमरे के लोग है ना वो बहुत ज्यादा शोर मचाते हैं। नाज़ुमी कहती है कि क्या तुम्हारे बाजू वाले कमरे के लोग तुम्हारे अलमारी में रहते हैं। यामाई कहती है कि ज्यादा चिंता मत करना, मैं तुम लोगों के लिए खाने का चीज ले आती हूँ। एनो जाते हुए नाज़ुमी को कहती है बिल्कुल भी उस अलमारी को मत खोलना। लेकिन गाइस हम देखते हैं कि नाज़ुमी उस अलमारी को खोल देती है जिसके अंदर उसे तादानो मिलता है। तादानो उसे देख के रोने लगता है। लेकिन हम देखते हैं कि नाज़ुमी फिर से दरवाजे को बंद करने लगती है। वो कहती है कि क्या तुम और यामाई इधर बैठ के चुप्पन चुप्पाई खेल रहे हो। लेकिन गाइस तभी हम देखते हैं कि उधर यामाई आ जाती है। यामाई कहती है तो तुमने खोल ही दिया अलमारी। फिर यामाई कहती है कोमी ये सब मैंने तुम्हारे लिए किया क्योंकि तुम्हारे जैसे लड़की के साथ तादानो जैसा एक आम सा लड़का नहीं होना चाहिए, वो तुम्हारे दोस्ती का लायक नहीं है, तो तुम तादानो को भूल जाओ एंड मेरे साथ दोस्ती कर लो। फिर वो शैतान जैसी शकल बना के कहती है कोमी-सान क्या तुम मेरे दोस्त नहीं बनोगी। लेकिन गाइस तभी हम देखते हैं कोमी-सान उठ के तादानो की जो रस्सी थी ना उसे खोल देती है एंड वो लिख के बताती है कि अभी हम लोग इधर से जा रहे हैं। तभी हम देखते हैं कि कोमी-सान के सामने यामाई आ जाती है। यामाई कहती है कि ये सब मैंने तुम्हारे लिए किया। फिर कोमी लिख के बताती है कि मेरा दोस्त कौन बनेगी ये मैं खुद डिसीजन लूंगी। ये बोलने के बाद वो दोनों उधर से चली जाती है। उन दोनों के जाने के बाद इधर यामाई रोने लगती है एंड कहती है कि आप कोमी-सान मेरी दोस्त नहीं बनेगी, वो मुझसे नफरत करेगी। इधर हम देखते हैं कि भाई बेचारा नाज़ुमी उधर फंसी रह जाती है। नाज़ुमी कहती है तादानो मैं इधर फंसी हूँ, मुझे लेके जाओ। अब हमें अगले दिन का सीन दिखाया गया जिधर कोमी-सान लिख के बताती है तादानो क्या हम दोबारा से दोस्त बन सकते हैं। तादानो कहता है कि इसका क्या मतलब हुआ। कोमी-सान कहती है कि मेरे वजह से यामाई ने तुम्हें किडनैप किया था, अगर हम लोग उधर ना जाते तो पता नहीं तुम्हारा क्या होता, तो इसलिए ये अच्छा होगा कि तुम मेरा दोस्त ना बने रहो। बट तादानो कुछ देर सोचता है एंड कहता है कोमी-सान ये मैं डिसीजन लूंगा कि मेरा दोस्त कौन बनेगा। मतलब वो कोमी का डायलॉग ही एकदम कॉपी पेस्ट कर देता है। ये बात सुनने के बाद कोमी-सान अपने फेस को छुपा लेती है एंड तादानो को रियलाइज होता है कि ये मैंने क्या बोल दिया। बट तभी हम देखते हैं कोमी-सान कहती है तादानो को क्या हम अभी भी दोस्त बन सकते हैं। मैं चाहती हूँ कि हम दोस्त बने रहे। एनो ऐसे ही रुक रुक के बोल रही होती है। इधर तादानो एंड कोमी दोनों ही शर्माने लगती है बहुत ज्यादा एंड तादानो शर्माते हुए कहता है कि हाँ कोमी मैं तुम्हारे साथ हमेशा के लिए दोस्त बनना चाहूंगा। तभी हम देखते हैं कि उधर यामाई आ जाती है नाज़ुमी के साथ। यामाई तादानो से माफी मांगती है। वो कहती है कि मुझे माफ कर देना, मुझे तुम्हारे साथ वो नहीं करना चाहिए था। दरअसल मुझे तुम्हें पहले ही उधर गाड़ के आना चाहिए था, मुझे माफ कर देना, मुझे ये नहीं कहना चाहिए था। एंड ऐसे करते करते वो तादानो से माफी मांगती है। इधर तादानो सोचती है कि ये क्या है, ये मुझसे माफी मांगा या फिर मुझे अभी धमकी दी। यामाई कहती है कोमी-सान क्या तुम मेरे से दोस्ती करना चाहोगी। कोमी-सान लिख के हाँ कहती है। बट तभी हम देखते हैं कि यामाई रोते हुए कहती है क्या तुम मेरे से दोस्ती नहीं करना चाहती हो, मैं अपनी जान ले लूंगी। इधर तादानो एंड नाज़ुमी से समझा के कहता है कि कोमी-सान को बात करने में दिक्कत होती है, कोमी को लोगों के साथ बात करने में दिक्कत होती है क्योंकि उसे कम्युनिकेशन अच्छी नहीं है। ये सारे बात सुन के और भी ज्यादा खुश हो जाती है एंड कहती है ये बात तो और भी ज्यादा कोमी-सान को खूबसूरत बनाती है। इधर यामाई कोमी-सान से लास्ट बार पूछती है क्या तुम मेरे साथ दोस्त बनना चाहोगी। इधर कोमी-सान लिख के बताती है कि हाँ मैं तुम्हारे साथ दोस्ती करना चाहूंगा। अब अगले सिनेमा में दिखाया जाता है कि इन लोगों का समर सीजन स्टार्ट हो चुका है जिधर सभी लोग समर का सूट पहना हुआ है। इधर कोमी-सान का ड्रेस देख के सारे स्टूडेंट बहुत ज्यादा एक्साइटेड एंड खुश हो जाता है। लेकिन कोमी-सान को पता नहीं है कि ये लोग मेरे तरफ ही क्यों घूर रहा है। स्कूल के अंदर जैसे आती है उसे सबसे पहले मिलती है नाज़ुमी और ड्रेस देख के कहती है कि बहुत बढ़िया कोमी-सान। लेकिन इधर कोमी-सान को पता नहीं चला कि किस बात के लिए बढ़िया कहा। अगले उसे यामाई मिली। यामाई हार्ड वर्क की तरह एक अजीब सा रिएक्शन देती है। फिर कोमी-सान के साथ मुलाकात होती है कागारी-सान की। कागारी-सान अपने बाजू को देखती है एंड कहती है कि मेरे बाजू कितना मोटी है। फिर फाइनली वो क्लास के अंदर आ जाती है जिधर तादानो थी। तो लिख के बताती है कि तादानो मुझ में कुछ खराबी है क्या, सभी लोग मेरे तरफ ऐसे क्यों घूर रही है। तादानो कहता है कि नहीं कुछ नहीं हुआ। ये बात बोल के उसके सिर से धुआं निकालने लगता है। अब अगले सिनेमा में दिखाया जाता है कि इन लोगों का अब चलने वाला है स्पोर्ट्स का टेस्ट। एंड गाइस इधर वो लड़की यादानो आ जाती है जो कि पिछली बार से कोमी-सान से कंपटीशन कर रहा था। वो कहती है कि इस बार तो मैं कोमी-सान को हरा के ही रहूंगी। इधर सारे के सारे स्टूडेंट कोमी-सान को चीयर कर रही थी, उसे देख रही थी, इसी कारण इसे यादानो को बहुत ज्यादा गुस्सा आ जाती है। फिर कोमी-सान उसे एक के बाद एक गेम में हराते रहती है। लॉन्ग जंप, पुश अप, सीट अप, साइड स्टेप, बॉल थ्रो सब में हरा देती है। ये सारी चीज देख के यादानो बहुत ज्यादा दुखी हो जाती है एंड गुस्से हो जाती है। नाज़ुमी उसे देखती है एंड कहती है कि यादानो क्या हुआ तुम्हें। जिस पे यादानो एक अजीब सा शकल बना के कहती है कि कुछ नहीं, मेरा दिमाग खराब हो रहा है। अब इन लोगों का लास्ट टेस्ट शुरू होने वाला था
जो कि था शॉर्ट रेस, जिसमें ये दोनों भागना शुरू करती है। जिधर यादानो बहुत तेज भागने लगती है एंड कहती है कि मुझे फर्क नहीं पड़ता कि मैं भागती हुई लड़का लगूं या लड़की, मुझे किसी भी हालत में इसमें कोमी-सन को हरानी है। बट गाइस अभी हम देखते हैं कि कोमी-सन उसे ओवरटेक करके आगे निकल जाती है एंड इधर यादानो रुक जाती है। यादानो देखती है कि कोमी-सन भागती हुई कितना ज्यादा खूबसूरत लग रही थी। अब टेस्ट खत्म होने के बाद हम देखते हैं कि यादानो कोमी-सन के पास जाती है एंड कहती है कि कोमी-सन मुझे माफ कर देना, मैं बेफालतू ही तुम्हारे साथ कंपटीशन कर रही थी, तुम्हारे बारे में गलत सोच रही थी। ये बोल के यादानो अपनी हाथ उसकी तरफ बढ़ाती है, लेकिन इधर कोमी-सन को तो कुछ पता ही नहीं है कि भाई ये लड़की क्या है। कोमी-सन इसी कारण घबरा जाती है, इसी कारण वो हाथ नहीं मिलाई। यादानो कहती है कि अच्छा ठीक है कोमी-सन, तुम मेरे साथ हाथ मिलाना नहीं चाहती हो, तो मतलब तुम मुझसे कहना चाहती हो कि मैं और भी ज्यादा मेहनत करके आऊँ, तो तुमने फाइनली मुझे तुम्हारा ग्रेटेस्ट राइवल मान ही लिया। ये बोल के उधर से खुश होकर भागने लगी है। अगले सीन में हमें देखते हैं कि नाज़िमी कहती है कोमी-सन क्या आज हम तुम्हारे घर आ सकते हैं। इधर कोमी-सन बहुत ज्यादा घबरा जाती है क्योंकि फर्स्ट टाइम कोई दोस्त उसके घर में आ रही थी, लेकिन हम देखते हैं कोमी-सन हाँ कह देती है। अगले दिन हम देखते हैं कि ये तीनों अब आ चुका है कोमी के घर पे। जिधर दरवाजा खोलती एक लेडी सामने आ जाती है। जिधर तादानो सोचती है कि ये तो उसका माँ है पक्का, लेकिन मुझे लग रही है कि ये भी कोमी की तरह कम बोलती है। बट गाइस हम देखते हैं कि कोमी की मम्मी चिल्लाने लगती है, कहती है कि देखो देखो शोको की दोस्त आ चुकी है। गाइस कोमी-सन को उसके घर वाले शोको कह के बुलाती है। उसकी मम्मी कहती है कि वाह बहुत बढ़िया, मुझे तो यकीन ही नहीं हो रही है कि इसका दोस्त आ चुकी है घर पे। इधर निज़मी कहती है कि आप उसकी मॉम है या फिर बहन हो। कोमी का मम्मी कहती है मैं कोमी की मम्मी हूँ, लेकिन मैं 17 साल की लगती हूँ, है ना। इधर तादानो एंड नाज़िमी के सोच रही थी कि अरे क्या कर रही है उसकी मॉम ये सब। इधर कोमी-सन अपनी मॉम को रोकने की कोशिश कर रही थी क्योंकि वो बहुत ज्यादा एम्बेरेस फील कर रही थी। अगले दिन हम देखते हैं कि सभी लोग कोमी के रूम पे बैठी हुई थी। कोमी-सन के घर पे पहली बार उसका दोस्त आया, इसी कारण उसे तो नहीं पता कि दोस्त आने पे कैसे ट्रीट किया जाता है। इसी कारण पहले 5 मिनट तो ये लोग चुपचाप बैठी थी, लेकिन तभी उधर कोमी का मम्मी खाना लेके आ जाती है। इधर निज़मी को एक चीज दिमाग में आती है। निज़मी कहती है कि मैं बाथरूम करके अभी आई, लेकिन वो रूम से बाहर निकल के दरवाजे के पीछे छुप के उन दोनों को देखने लगती है एंड सोचती है कि अब ये दोनों अकेली है, इन दोनों की फीलिंग्स अब अजीब सा होगी। नाज़िमी इन दोनों को 5, 10, 15, 20 मिनट हो चुका था ऐसे ही देखे जा रहा था, बट कोमी-सन एंड तादानो दोनों बस चुपचाप बैठ के खा रही थी। दोनों के अंदर कोई अजीब सा फीलिंग नहीं आई। फिर नाज़िमी फाइनली थक हार के घर के अंदर आ जाती है। इधर वो सोचती है कि ये कोमी का रूम है, इसका मतलब इसके अंदर कुछ न कुछ ऐसा होगा जो कोमी-सन नहीं चाहती है कि हम लोग देखे। इसी वजह से वो इधर उधर उसे ढूंढने लगी है। इधर तादानो को उसका फेस देख के पता चल गई थी कि ये पक्का कुछ करने वाली है। तभी नाज़िमी को कोमी-सन का बचपन वाली फोटोज की एल्बम मिल जाती है। फिर ये तीनों बैठ के उसका बचपन का फोटोज देखने लगते हैं, लेकिन इधर कोमी-सन बहुत ज्यादा शर्माने लगी है। अगले दिन हम देखते हैं कि ये दोनों अपने घर वापस जा रहा था क्योंकि रात हो चुका था। कोमी-सन अपने रूम पे आता है और सोचता है कि आज पहली बार मेरे खुद के दोस्त मेरे रूम पे आए थे। अचानक से नाज़िमी उसे एक पिक्चर भेजती है। दरअसल नाज़िमी चुपके से कोमी एंड तादानो दोनों का ही फोटो क्लिक कर लेता है। नाज़िमी कहती है कि तुम चिंता मत करो, मैं ये पिक्चर तादानो को नहीं भेजा है। इस तभी हम देखते हैं कि कोमी-सन दौड़ती हुई अपनी मम्मी के पास जाती है एंड वो अपनी मम्मी से बात करते हुए कहती है मुझे एक फोटो फ्रेम चाहिए। मतलब गाइस ये वाला पिक्चर वो फोटो फ्रेम में लगाना चाहती है। अगले दिन का सीन दिखाया गया जिधर कोमी-सन लिख के बताती है कि मुझे एक रामेन शॉप पे जानी है। गाइस तभी पीछे से आगाड़ी आ जाती है एंड वो एटीट्यूड में कहती है तुम तीनों को रामेन शॉप में जाना है। मतलब गाइस इसे पता है कि कौन सा रामेन शॉप बेस्ट है। इधर नाज़िमी यानी ये तीनों सोचने लगती है कि यार ये तो शर्मिली थी ना, लेकिन अब ऐसे कैसे बात कर रही है ये। तब हम देखते हैं कि आगाड़ी इन तीनों को एक अच्छे वाले रामेन शॉप पे ले जाती है जिधर वो रोज रामेन खाती है। रामेन बनाने वाला लड़का बहुत ज्यादा हट्टा कट्टा था। ये बंदा पहले तो आगाड़ी से पूछती है कि तुम क्या खाना चाहती हो। आगाड़ी उसका जो डिश है ना वो बता देती है, लेकिन जब वो कोमी-सन से पूछता है तब कोमी-सन कुछ बता नहीं पाती है। कोमी-सन बस उस लड़के को घूरी जा रही थी। तभी आदमी अचानक से कुछ सोच लेता है। तादानो सोचता है कि अरे वाह इस लड़के को पता चल गया कि कोमी-सन को क्या खाना है। हम देखते हैं कि रामेन बनाना हो चुका है। ये सारे के सारे जो रामेन खाना शुरू करती है। जिधर कोमी-सन लाइफ में पहली बार रामेन शॉप पे आके रामेन खा रही थी। वो इतनी खूबसूरती से खा रही थी कि सारे के सारे लोग उसे ही देख रही थी। कोमी जैसे खाना खत्म करती है वो देखते हैं कि सारे के सारे लोग उसको ही घूर रही थी। इसी कारण वो उधर से जल्दी जल्दी उठ के भाग जाती है। हम देखते हैं कि ये सारे के सारे रामेन शॉप से बाहर आ चुके हैं। जिधर कोमी-सन लिख के बताती है कि आज मुझे बहुत मजा आई, चलो और कभी आ जाते हैं इधर रामेन खाने के लिए। इधर ये बात सुन के सारे के सारे लोग खुश हो जाती है। अब हमें नेक्स्ट मॉर्निंग का सीन दिखाया था जिधर आज और एक न्यू कैरेक्टर आ चुकी है एंड इस लड़की का नाम है नाका नाका एंड ये लड़की कोमी-सन को छुप छुप के देख रही थी। फिर वो अचानक से उधर आ जाती है क्लासरूम पे एंड वो कोमी के सामने बैठ जाती है एंड वो कहती है प्रिंसेस कोमी हम दोनों का पुनर्जन्म हुआ है, हम दोनों बार बार जन्म लेते हैं, जल्दी जल्दी मेरे साथ खून का वादा कर लो, अगर तुम ये नहीं करोगे तो इधर सब कुछ ब्लास्ट हो जाएगा, सब कुछ तहस नहस हो जाएगा। तो निज़मी सोचती है कि है तो अब तक क्यों नहीं हुआ, बट गाइस कोमी-सन उसकी बात को मान लेती है। कोमी-सन कहती है कि कैसा धमाका कहाँ होने वाली है। ये चीज देख के नाका नाका थोड़ा सा एम्बेरेस फील करने लगती है क्योंकि उसके लिए ये सारे बात को समझा पाना मुश्किल थी। फिर वो उधर से भाग जाती है। इधर निज़मी कहती है कि मुझे लगता है कि खून का वादा मतलब वो तुम्हारे साथ दोस्ती करना चाहती थी और मुझे ये लग रही है कि नाका नाका को तादानो को जो बीमारी हो गई थी वो हो चुका है। कोमी-सन कहती है कि तादानो को क्या बीमारी हुई थी। निज़मी कहती है कि जब कोई फर्स्ट ईयर से सेकंड ईयर में चला जाता
जाता है तब वो खुद को बहुत ज्यादा कूल मानने लगता है। वो चाहता है कि सभी लोग उसे जाने। ऐसे ही तादानो जब सेकंड ईयर में पढ़ता था तब वो कूल बनने की कोशिश कर रहा था, इसीलिए वो एक लड़की को प्रपोज करने के लिए ग्राउंड पे लव लिख के आ गई थी। एनो जब उस लड़की से प्रपोज किया तब वो लड़की कहती है कि तुम बच्चों जैसे हरकत कर रहे हो, मुझे तुम पे कोई इंटरेस्ट नहीं है। एंड ये रिजेक्शन खाने के बाद तादानो और कभी कूल बनने की कोशिश नहीं किया। एंड ये बात फिनिश करते हम देखते हैं कि तादानो ये बात सारी बातें सुन के जो है शॉक में चला जाता है। बेचारा सोचता है कि मैंने ये सब क्यों किया था। अब हमें अगले सीन में दिखाया जाता है कि सारे बच्चे एक दूसरे के साथ प्यार बना रही होती है। इधर नाका सोचती है कि वो कोमी-सान के साथ प्यार बनाएगी, लेकिन वो देखती है कि बहुत पहले से ही बहुत स्टूडेंट कोमी-सान के साथ प्यार बनाने के लिए कोमी-सान को मना रही है। इसलिए वो उदास होकर उधर बैठ जाती है। सोचती है कि मैं और किसी के साथ प्यार नहीं बनाऊंगी, क्योंकि मैं आम लोगों के साथ ये सब नहीं करना चाहती हूँ। अगर कोई भी मुझे छू लेगा तो वो लोग भस्म हो जाएगा। और अभी हम देखते हैं कि उधर कोमी-सान आ जाती है। कोमी-सान अपने हाथ उसकी तरफ बढ़ाती है, मतलब वो नाका के साथ अपना प्यार बनाना चाहती है। फिर हम देखते हैं कि ये सारे मिलके बहुत ही मजे से कसरत करती है। इधर इन दोनों का एक्सरसाइज खत्म होने के बाद नाका कोमी-सान को थैंक यू कहने की कोशिश करती है, लेकिन वो बोल नहीं पाती है। उल्टा वो ये बोल देती है, प्रिंसेस कोमी, आपको मैंने बेवकूफ बना दिया। अब जब तुम मेरे साथ खून का रिश्ता बना ही लिया तो अब तुम मेरे नौकर हो। ये बात सुन के कोमी-सान ऐसा रिएक्शन देता है कि उसे कुछ समझ ही नहीं आई। एंड इधर नाका को भी रियलाइज हो जाती है कि उसने क्या बोल दिया गलती से। वो एम्बेरस फील करती है, कहती है कि ये नौकर वाली बात आप भूल जाओ। स्कूल का छुट्टी का सीन दिखाया जाता है, जिधर सभी स्कूल से चला गया था, सिर्फ तादानो रह गया था। तादानो जब बाहर आता है वो देखता है कि उधर कोमी-सान है एंड बाहर बारिश हो रही थी। तादानो का छतरी नेस भी लेके चली गई थी। इसी कारण कोमी कहती है कि तुम मेरे पास आ जाओ। तब हम देखते हैं कि ये दोनों एक ही छतरी में घर की तरफ जाने लगती है। तादानो एंड कोमी जब जा रही थी ये दोनों बहुत ज्यादा करीब थी, इसी कारण तादानो बहुत ज्यादा शर्मा रही थी। जैसे ही इन दोनों का शोल्डर एक दूसरे के साथ धक्का खाया वैसे ही तादानो जंप करके छतरी से बाहर चला गया। फिर हम देखते हैं कि तादानो वो छाता ले लेता है एंड ये दोनों फिर से जाने लगता है। इधर कोमी-सान देखती है कि तादानो अपने आप को थोड़ा सा बाहर रख रहा है, खुद भीग रहा है, लेकिन वो कोमी-सान के ऊपर ज्यादातर छतरी रखा हुआ है। एंड ये चीज देख के कोमी-सान अंदर ही अंदर खुश हो जाती है। फिर हम देखते हैं कि ये दोनों एक स्टोर पे जाती है, जिधर तादानो अपने लिए एक छाता खरीद लेता है। तादानो कोमी-सान से पूछती है, नाज़िमी मेरा छाता लेके चला गया था, क्या इसी वजह से तुम मेरे लिए वेट कर रही थी उधर? बट गाइस तभी हम देखते हैं कोमी-सान तो उधर बहुत ज्यादा शर्मा रही थी। ये चीज देख के तादानो का सिट्टी बिट्टी गूल हो जाता है। अब हमें कुछ दिनों बाद का सीन दिखाया गया, जिधर आज मॉर्निंग में स्कूल में सबसे पहले कोमिया के क्लास में बैठी थी, तभी उधर तादानो आ जाता है। तादानो को देख के कोमी अचानक से कांपने लगती है। क्या हुआ कोमी, तुम कांप क्यों रही हो? तभी हम देखते हैं कि कोमी कांपते हुए तादानो को एक चिट्ठी देती है। हाँ, एक चिट्ठी? पता नहीं इसमें क्या लिखा होगा। ये बात सोचते सोचते तादानो उस चिट्ठी को ओपन करता है। दरअसल इस चिट्ठी में जोक्स लिखा था, लेकिन ये जोक्स तादानो को समझ नहीं आया। कोमी, क्या ये कोई कोड वर्ड है? ये बात सुन के कोमी तादानो को लिख के समझाती है कि ये दरअसल चुटकुले है। मैं सुनी थी कि ऐसे चुटकुले से हमारी कम्युनिकेशन अच्छी होगी। तादानो कहता है, कोमी-सान दरअसल क्या है ना, अगर तुम चुटकुले बोल के बताओगे तो और भी ज्यादा फनी एंड कम्युनिकेशन के लिए अच्छा होगा। ये बात सुन के कोमी-सान उधर से उठ के बाहर चली जाती है शर्म के मारे। तभी तादानो के कॉल पे कोमी का कॉल आती है। कोमी-सान कॉल पे बताती है, गधे के ऊपर घोड़ा पगले हंसले थोड़ा थोड़ा। मेरा मतलब कोमी ऐसे ही कॉल पे तादानो को चुटकुले सुनाने लगती है। ये जोक्स मुझे ही समझ नहीं आया, इस तो तादानो को क्या समझ आएगा। फिर कोमी-सान दोबारा से क्लास पे आ जाती है। एनो लिख के बताती है, तादानो मेरा चुटकुले कैसी थी। इधर तादानो बेचारा सोचता है कि अब मैं क्या बोलूं इसे। तभी क्लास में नाज़मी आ जाता है। नाज़मी कहता है, तादानो ये देखना, मुझे किसी ने ये चिट्ठी लिखा है, पता नहीं है क्या है। सही से देखने पर मुझे पता चला कि ये कोमी-सान ने लिखा है। अरे ये कोई चिट्ठी नहीं है, कोमी-सान ने ये तुम्हारे लिए जोक्स लिखा है। अच्छा ये जोक्स है? मुझे लगा तो मुझे कोई मारने का धमकी दे रहा है। ये बात सुन के बेचारी कोमी अपनी आंखों को बंद कर लेती है। अब हमें लंच टाइम का सीन दिखाया गया, जिधर नेज़मी आके पूछती है, कोमी-सान तुम अपनी ड्रेस किधर से खरीदते हो? कोमी-सान लिख के बताती है कि मैं मेरे ड्रेस को नहीं खरीदती हूँ। नाज़मी कहती है, अच्छा ऐसी बात है, तो तुम गर्मियों की छुट्टी में किधर जाती हो? कोमी-सान लिख के बताती है कि मैं किधर भी नहीं जाती हूँ, क्योंकि मुझे बहुत ज्यादा डर लगती है। कोमी-सान तुम चिंता मत करो, आज मैं तुम्हें ले जाऊंगी ड्रेस खरीदने के लिए। ये बात सुन के कोमी-सान लिख के बताती है, शुक्रिया तुमने मुझे पूछा, लेकिन मैं नहीं जाना चाहती हूँ, क्योंकि मैं बहुत ज्यादा डर जाती हूँ। लेकिन नाज़मी के कारण कोमी-सान मान जाती है उसके साथ शॉपिंग करने के लिए। नाज़मी कहता है, तादानो तुम्हें भी जाना पड़ेगा। अरे यार ये मुझे किधर फंसा रहा है, ये दोनों लड़कियों का ड्रेस खरीदेगा तो मैं क्या करूंगा उधर जाके। ये सोच के तादानो से मना करने वाला था, लेकिन नाज़मी कहती है, तादानो तुम्हें तो जाना ही पड़ेगा, क्योंकि तुम्हारे बिना मुझे समझ नहीं आएगी कि कोमी-सान की दिमाग में चल के आ रही है। एंड ये बात सुन के बेचारा तादानो मान जाता है उन दोनों के साथ जाने के लिए। फिर नाज़मी अगाड़ी को चिल्ला के कहती है, हम शॉपिंग करने जा रहे हैं, तुम भी चलो। इन लोग भीतर में जैसे बातें कर रहा था, ये सारे के सारे बात यमाई बाहर से सुन लेती है। अगले दिन हम देखते हैं कि ये सारे के सारे शॉपिंग मॉल में आ जाती है, जिधर पीछे से यमाई भी आ जाती
कहती है अरे वाह तुम लोग भी शॉपिंग करने आए हो, क्या बात है, ये तो मिराकल है, हम लोगों का एक साथ मुलाकात हो गई। लेकिन गाइस नाज़मी एंड तादानो को पता चल जाता है कि यामाई हमारे पीछे पीछे है ये इधर। यामाई कहती है कोमी-सान तुम्हें कौन से टाइप के कपड़े पसंद है? कोमी-सान लिख के बताती है दरअसल आज तक मैंने खुद के लिए कोई कपड़ा नहीं खरीदा है, मेरे मम्मी मेरे लिए कपड़े खरीदते हैं। ये बात सुनते ही नाज़मी कहती है चलो आज हो ही जाए एक कंपटीशन। एंड गाइस कंपटीशन ये है कि ये चारों के चारों कोमी-सान के लिए कपड़े चूज करेगी $500 के नीचे, एंड जिसके भी कपड़े पे ज्यादा वोट पड़ेगी कोमी-सान वो वाला कपड़े खरीदेगी। फिर इन लोगों का स्टार्ट हो जाता है ये वाला गेम। इधर हमारी कोमी-सान तो एक जगह पे स्टैचू होकर खड़ी थी। फिर कुछ देर बाद का सीन दिखाया गया जिधर कोमी-सान कपड़े ट्राई कर रही थी। फर्स्ट थी नाज़मी की। नाज़मी ने कोमी-सान को एक चाइनीज वाला ड्रेस पहनाई थी जो कि काफी अच्छा लग रही थी। अगला वाला यामाई की थी। यामाई ने कुछ ज्यादा ही मॉडर्न एंड छोटी ड्रेस खरीदी थी कोमी के लिए, लेकिन यामाई डिस्क्वालीफाइड हो जाता है क्योंकि यामाई ने $500 से ज्यादा पैसे की ड्रेस खरीद ली है। यामाई कहती है कोई बात नहीं, मैं कोमी-सान के लिए वाला ड्रेस खरीद लूंगी। नेक्स्ट बारी थी आगाड़ी की। आगाड़ी ने कोमी-सान के लिए कुछ ज्यादा ही सिंपल ड्रेस खरीदी थी जो कि किसी को पसंद नहीं आती है। एंड अब गाइस फाइनल वाला ड्रेस जो कि हमारे तादानो ने चूज किया है। कोमी-सान जैसे उस ड्रेस को पहनती है वो इतना ज्यादा खूबसूरत लग रही थी कि सभी ने उसको 10 आउट ऑफ 10 दिया है। एंड ये चारों ने डिसाइड किया है कि ये वाला कपड़े ही खरीदेगा ये चारों कोमी-सान के लिए। अब गाइस सीन चेंज होता है, हमें रात का सीन दिखाया गया जिधर कोमी-सान अपने घर पे वो वाला ड्रेस को देख रही थी एंड खुश हो रही थी। देखती है कि कोमी-सान अपने घर पे एंड सोने की कोशिश कर रही थी, लेकिन वो सोते हुए बहुत ज्यादा डर रही थी। तभी हमें बताया जाता है जिस लोगों को ये सोशल फोबिया होता है वो लोगों को सोते टाइम ऐसे ओवर थिंकिंग आता है। इधर कोमी-सान सोचने लगती है कि उसने उसके दोस्तों को जो जवाब दिया वो नहीं देना चाहिए था, कुछ और देना चाहिए था। मतलब बेतुकी की बातें सोचने लगती है एंड वो डरने लगती है। बट वो एंड में तादानो के बारे में सोचते सोचते सो जाती है। अब हमें नेक्स्ट मॉर्निंग का सीन दिखाया गया जिधर नाज़मी के कहती है मुझे मरना है तादानो, कोमी-सान मुझे मरना है। कोमी-सान लिख के बताती है नहीं मत मारो तुम। नाज़मी कहता है अरे मेरा वो मतलब नहीं था, मैं सच में नहीं मरना चाहता हूँ। तादानो कहता है अरे यार बताओ ना यार तुम्हें क्या करना है, तुम मरना क्यों चाहते हो? नाज़मी कहता है अच्छा तो सुनो फिर एग्जाम आने वाला है एंड मैं एग्जाम में फेल करूंगा क्योंकि मुझे कुछ नहीं आता है, मैंने पढ़ाई नहीं किया है। चलो ना सभी लोग मिलके एक स्टडी ग्रुप बनाते हैं एंड एक साथ पढ़ते हैं। अगले दिन में दिखाया जाता है कि ये तीनों के तीनों लाइब्रेरी पे आ जाती है जिधर आगाड़ी-सान पहले से ड्यूटी कर रही थी। नाज़मी उधर चिल्ला के बात करने लगती है, तभी पीछे से एक डरावना लड़की आ जाती है एंड नाज़मी को पट्टा से हेडशॉट मार के कहती है ये लाइब्रेरी है, आवाज नीचे रख के बात करो। फिर वो तीनों उधर बैठ के जो है बातें करने लगती है। नाज़मी कहती है आगाड़ी को अरे ये लड़की है कौन? आगाड़ी कहती है ये हमारे लाइब्रेरी का इंचार्ज है, अगर तुम्हारे सर पे अगर 3 बार पट्टा सा हेडशॉट पड़ जाए तो तुम्हें इधर से निकाल दिया जाएगा। नाज़मी सोचता है बाप रे संभल के रहना पड़ेगा। फिर हमें दिखा गया कि ये तीनों उधर पढ़ाई शुरू करती है, लेकिन नाज़मी थोड़ी देर बाद ही एक चुटकुले वाला बुक लेके उसे पढ़ने लगती है, जोर जोर से हंसने लगती है। तभी उसके ऊपर दूसरा पट्टा सा हेडशॉट पड़ जाती है। ए लड़की मैंने तुम्हें बोला ना आवाज नीचे रख के बात करो। और अगर एक बार नाज़मी के ऊपर पट्टा सा हेडशॉट पड़ जाएगी तो नाज़मी को इधर से बाहर निकाल दिया जाएगा। गाइस तभी हम देखते हैं नाज़मी पढ़ाई करते करते अपने बैग में से एक न्यू गेम बाहर निकालता है एंड उसे खेलने लगता है। एंड इधर से कोमी-सान भी उसे खेलने लगती है। नाज़मी कहता है तादानो अब तुम्हारे बारी है। तादानो कहता है अरे नहीं मैं नहीं खेलने वाला, तुम लोग खेलो। तादानो उस डरावनी सी लड़की की तरफ देखती है, सोचती है अरे ये तो हमें ही देख रही है। गाइस इधर हम देखते हैं कि कोमी-सान तादानो की तरफ प्यारों से नजर से देखने लगती है, मतलब वो चाहती है कि तादानो खेले। इधर भाई हमारा लड़का बिगल गया। तादानो कहता है ठीक है मैं खेलता हूँ। तादानो जैसे इस गेम को स्टार्ट करने वाला था तभी नाज़मी एक फनी सा फेस बनाती है जो देख के तादानो घबरा जाता है एंड वो जो गेम था ना नीचे गिर जाता है। तभी वो डरावना सा लड़की आती है एंड तीनों को फटका मार के उधर से नाज़मी को लेके बाहर चला जाती है। गाइस अगले सीन में हमें दिखाया गया कि ये तीनों के तीनों एग्जाम में पास कर गई है एंड अब से इन लोगों का गर्मियों का छुट्टी स्टार्ट हो जाता है। अब गाइस कोमी के घर का सीन दिखाया गया जिधर कोमी-सान गर्मियों की छुट्टी पे घर पे बैठ के अपना काम कर रही थी। अपने काम को खत्म करके वो बेड के ऊपर लेट जाती है एंड वो सोचती है कि वो तादानो से बात करेगी। कोमी-सान ने इवन लिख भी रखा था कि वो तादानो से क्या बात करेगी, लेकिन वो हिम्मत ही नहीं कर पाती है उसे कॉल लगाने। दूसरी तरफ में दिखाया जाता है कि तादानो अपने घर पे लेटा हुआ है। अरे यार मुझे कोमी-सान के साथ घूमने जाना है। अरे क्या सोच रहा हूँ मैं ये सब। तभी तादानो का बहन है कि तादानो को एक आइसक्रीम दे जाती है। आइसक्रीम खाते खाते तादानो सोचती है अरे एक काम करता हूँ मैं कोमी-सान को कॉल लगाती हूँ। अरे क्या कर रही हूँ मैं। तभी अचानक से तादानो को एक कॉल आता है, लेकिन हमें बताया नहीं जाता कि कॉल किसने किया है। दूसरी तरफ हम देखते हैं कोमी-सान किसी से कॉल पे बात कर रही है। दरअसल नाज़मी ने उसे कॉल किया है। नाज़मी कॉल पे बताती है कोमी-सान कल हम सभी लोग वाटर पार्क जाने वाले हैं जिधर तादानो भी आएगी। ये बात सुन के कोमी बहुत ज्यादा खुश हो जाती है। कोमी-सान बताना चाहती थी कि वो भी जाना चाहती है, लेकिन वो तो बात ही नहीं कर पाती है ना कॉल पे, इसलिए इधर उधर ट्राई करने लगती है कि कैसे समझाए नाज़मी को। उधर नाज़मी को कुछ समझ ही नहीं आ रहा था कि कोमी-सान कहना क्या चाहती है। इधर कोमी-सान फाइनली उसे कॉल पे बताती है ठीक है मैं भी आऊंगी। नाज़मी कहता है अरे वाह बढ़िया बात है, तो फिर मजा आएगा। फिर वो कॉल कट कर देती है। इधर कोमी-सान बहुत ज्यादा खुश हो जाती है एंड दूसरी तरफ हम देखते हैं कि तादानो भी बहुत ज्यादा खुश हो रहा है। अब अगले दिन का सीन दिखाया गया जिधर मॉर्निंग में कोमी-सान सारे के सारे सामान पैक कर रही थी क्योंकि आज उन्हें वाटर पार्क जाना है। कोमी-सान अपने सामान को बहुत बार चेक कर रही थी, मतलब बहुत ज्यादा एक्साइटेड थी वो। कोमी-सान की मम्मी उधर आ जाती है एंड कहती है तुम्हें लेट नहीं हो रहा है क्या। फिर हम देखते हैं कि कोमी-सान अपने
घर से निकल जाती है एंड कोमिसन उस जगह पे आ जाती है जिधर उन तीनों को मिलना था। बट गेस व्हाट, कोमिसन 30 मिनट पहले आके उधर खड़ी है उन लोगों के लिए। लेकिन तभी उधर नाज़मी एंड तादानो दोनों ही आ जाता है। नाज़मी नोटिस करती है कि कोमिसन ने वो वाला ड्रेस पहनी है जो तादानो ने उस दिन पसंद किया है। कोमिसन क्या लग रही हो इस ड्रेस में, बहुत अच्छी लग रही हो। अगले दिन हम देखते हैं कि कोमी एंड तादानो एक जगह पे खड़ा है, पता नहीं नाज़मी किधर चली गई है। वैसे कोमिसन तुम इस ड्रेस पे अच्छी लग रही हो, ये बात सुनकर कोमिसन शर्माने लगती है। फिर हम देखते हैं कि ये तीनों उधर से जाने लगती है। तभी उधर से आगाड़ी भागती हुई आती है एंड कहती है नाज़मी मुझे क्यों भूल रहे हो, मैं भी तो जाऊंगा ना। अरे हाँ मैं तो भूल ही गया था, ये भी तो आने वाला है। गाइस गेस व्हाट, ये लोग जैसे मुड़ता है तभी उधर यमाई अपनी पलटन को लेके उधर आ जाती है। यमाई कहती है अरे वाह फिर से चमत्कार हो गया, आज हम भी जा रहे हैं वाटर पार्क। नेज़मी कहता है ठीक है चलो, मुझे तो कोई दिक्कत नहीं है। कोमिसन तुम क्या बोलते हो? लेकिन गाइस कोमिसन इधर डर जाती है, मतलब बेचारी नर्वस हो जाती है इतने सारे लोगों को देखे। अगले सिनेमा में दिखाया गया कि ये सारे के सारे आ जाता है इस वाटर पार्क में, जिधर ये तीनों लड़के को यमाई कहती है क्या बोला था याद है ना, कोमिसन के पास ज्यादा मत जाना, दूर रहना कोमिसन से। फिर हमें दिखाया गया कि ये सारे के सारे स्विमिंग सूट पहनने के लिए चली जाती है। तादानो नाज़मी को रोक लेता है, कहता है रुको, तुम तो ना लड़का हो ना लड़की, तो तुम लड़कियों वाला कमरे पे क्यों जा रहे हो? फिर हम देखते हैं कि नाज़मी हिजरो के लिए जो रूम है उस रूम पे चला जाता है स्विम सूट पहनने के लिए। इधर यमाई कोमिसन की तरफ देखने लगती है एनो सोचती है जब से गर्मियों का छुट्टी पड़ा है तब से ये लड़की लिटरली कोमिसन के घर के बाहर थी, मतलब वो हर रोज कोमिसन को देखने के लिए उधर आती थी। इधर यमाई सोचती है कि अब मेरा सपना पूरा होगा क्योंकि मैं कोमिसन को स्विम सूट वाला ड्रेस पे देखूंगी। इधर कोमिसन अपना स्कूल वाला स्विम सूट निकालता है जो देख के यमाई बहुत ज्यादा डिसअपॉइंट हो जाती है। यमाई कहती है कि अरे नहीं, कोमिसन इतना ज्यादा खूबसूरत है, एनो बेकार सा स्विम सूट पहनेगी, ये मैं होने नहीं दूंगी। यमाई जगह कोमिसन को कहती है कि कोमिसन रुको, मैं तुम्हें असली वाला स्विम सूट लेके देता हूँ। फिर गाइस हमें दिखाया गया कि सारे के सारे लड़की स्विम सूट पहन के बाहर आ जाती है, जिधर ये सारे के सारे लोग कोमिसन को देख के बहुत ज्यादा ही खुश हो जाती है। इधर कोमिसन एंड तादानो एक दूसरे को देखने लगती है एंड दोनों ही शर्मा जाती है। फिर नाज़मी कहती है कि चलो सभी लोग चलते हैं वाटर स्लाइड पे। ये सारे के सारे वाटर स्लाइड पे आ जाते हैं एंड ये दोनों एक दूसरे पे लड़ने लगता है कि कौन कोमिसन के साथ स्लाइड पे जाएगी। इधर जो एक लड़की काम कर रही थी स्लाइड पे, वो तादानो को कहती है अगर तुम्हें जाना है तो जल्दी जल्दी जाओ, और भी ज्यादा लोग है। फिर गाइस हम देखते हैं तादानो कोमिसन के साथ उस स्लाइड पे स्लाइडिंग करने लगता है एंड इधर इन दोनों को बहुत ज्यादा मजा आता है। कोमिसन पहली बार वाटर पार्क आई है लेकिन कोमिसन को इधर बहुत ज्यादा मजा आ रही है। फिर हमें दिखाया गया कि कोमिसन एंड सारे के सारे लोग उधर एंजॉय करने लगते हैं। फिर हमें दिखाया गया कि कोमिसन एंड तादानो एक यहाँ पे बैठे हैं, जिधर तादानो देखता है कि कोमिसन आज बहुत ज्यादा मजे कर रहे हैं। तभी उधर नाज़मी भागते हुए जाता है एंड कहता है कोमिसन जल्दी चलो, मुझे और एक वाटर स्लाइड मिला है। कोमिसन जैसे भागते हुए जा रही थी तभी कोमिसन की पैर मुड़ जाती है एंड वो नीचे गिर जाती है धड़ाम से। तादानो जैसे उसे उठाने के लिए जा रही थी तभी यमाई उधर आ जाती है एंड वो तादानो को लात मार के कोमिसन के पास चली जाती है। अगले दिन में दिखाया गया कि कोमिसन वाटर पार्क के जो हॉस्पिटल है उधर से ट्रीटमेंट करके बाहर आ गई है। नाज़मी कहती है अरे नहीं, कोमिसन तो और एंजॉय नहीं कर पाएगी आज, चलो कोई ना, सभी लोग घर चले जाते हैं। ये बात सुन के कोमिसन जो है कांपने लगती है। तादानो समझ जाता है कि कोमिसन कुछ कहना चाहती है, इसलिए वो एक खाता ले आती है जिसमें कोमिसन लिख के बताती है मेरा चिंता मत करो, तुम लोग एंजॉय करो आज। ये बात सुन के नाज़मी सभी को लेके उधर से भागने लगती है। तादानो भागते हुए कहता है अरे नाज़मी तुम ऐसे कैसे कर सकते हो, कोमी को अकेले छोड़ के क्यों आ गए हो तुम? नाज़मी कहती है कि देखो हम कुछ नहीं कर सकते हैं, अगर हम लोग ऐसे उदास बैठे रहे तो कोमिसन सोचेगी कि उसकी वजह से हम लोग एंजॉय नहीं कर पाए। यमाई कहती है कि नाज़मी रुक जाओ, मुझे उस जगह पे खोदना है जिस मिट्टी ने मेरे कोमी को गिराया है। व्हाट द हेक। अगले सीन में हमें दिखा गया है कि कोमिसन एक जगह पे बैठी है उदास। तादानो आ जाता है उधर। तादानो कहता है कोमिसन तुम चिंता मत करो, सभी लोग एंजॉय कर रहे हैं एंड बाकी के लोग उस मिट्टी को खोदने गए हैं जिधर तुम गिरे थे। आई डोंट नो व्हाई, लेकिन कोमी तुम इस बात पे उदास मत होना। तभी कोमी लिख के बताती है आज मैं पूरा दिन बहुत ज्यादा एंजॉय किया लेकिन मेरी वजह से तुम लोग बहुत ज्यादा चिंता में पड़ गए हो, मुझे खुद पर गुस्सा आ रही है। ये बोल के कोमिसन उदास हो जाती है। गाइस तभी हम देखते हैं कि तादानो पानी के अंदर चला जाता है एंड कोमी के ऊपर पानी फेंकने लगता है। कोमिसन तुम ऐसे उदास मत बैठे रहो, अगर तुम उदास रहोगी ना तो हम लोग कोई भी एंजॉय नहीं कर पाएंगे। आओ कोमिसन तुम खड़ी तो हो सकते हो ना, चलो एक साथ खेलते हैं। इधर हम देखते हैं कोमिसन तादानो की तरफ देखते ही रहता है। फिर कोमिसन तादानो के हाथ को पकड़ लेती है एंड पानी के अंदर आ जाती है। तादानो को रियलाइज होता है कि उसने कुछ ज्यादा ही बोल दिया है। कोमिसन मेरा वो मतलब नहीं था, मैंने तुम्हारा हाथ पकड़ा है, माफ कर देना मुझे। लेकिन इधर कोमिसन तो तादानो को ऐसे घूर रहा था कि कोई राजकुमार को देख लिया है। तभी तादानो के मुंह पे नाज़मी पिचकारी से पानी फेंकी है एंड कोमी के मुंह पर भी पिचकारी से पानी मारती है। एनो कहती है देखो मैंने ये पिचकारी खरीदी है कोमिसन के लिए ताकि कोमिसन खेल सके। फिर गए हम देखते हैं कि सारे के सारे मिलके उधर एक साथ खेलने लगता है, बहुत ज्यादा एंजॉय करने लगता है। ऐसे करते करते ये लोग अब घर की तरफ जाने लगता है। नाज़मी पूछता है तादानो तुम्हें आज मजा आया ना? इधर तादानो देखता है कि सामने कोमिसन सो रही है। गाइस दरअसल कोमिसन सो नहीं रही है, सोने की एक्टिंग कर रही है ताकि उससे कोई सवाल जवाब ना करे। बट इधर हमारी यमाई वो कोमिसन के एकदम क्लोज जाके बैठी है चिपक के, इसी वजह से कोमिसन थोड़ा सा घबराने लगती है। ये देख के तादानो को समझ आता है कि कोमिसन सो नहीं रही है एंड गाइस इसी तरीके से ये लोग अब घर चला जाता है। अब हम
अब हमें नेक्स्ट मॉर्निंग का सीन दिखाया गया जिधर कोमिसन अपने मम्मी को कहती है आज मैं अकेले ना लाइब्रेरी जाऊंगी। गाइस कोमिसन अपने घर वालों से थोड़ा बहुत बात कर लेती है। कोमिसन जैसे बाहर जाती है वो देखती है बाहर एक इंसेक्ट है, वो देख के वो अपनी मम्मी के पीछे छुप जाती है। कोमी तुम्हें पक्का लगता है ना कि तुम अकेले जा पाओगी? तभी उधर कोमी का डैड आ जाती है। एंड गाइस हमें तब पता चलता है कि कोमी का डैड भी कोमी की तरह ही है, मतलब कोमी का डैड भी बात नहीं करता है, सोशल फोबिया है। इधर कोमी का डैड एंड कोमी दोनों को घूरने लगता है, मतलब दोनों एक दूसरे को घूरने लगता है। एंड ये दोनों बाप बेटी इशारों इशारों में बात कर लेती है कि कोमी का डैड कोमी को लाइब्रेरी तक छोड़ाएगी। कोमी की मम्मी कहती है कि ये लो फिर से तुम दोनों बात करने लग रहे इशारों पे, मुझे पता नहीं है कि तुम लोग ऐसे कैसे कर लेते हो। अब बाप बेटी बाहर आ चुकी है जाने के लिए। थोड़ी दूर जाते ही कोमी का फादर इशारों से बताती है चलो बेटी तुम्हारा फेवरेट बर्फ वाली आइसक्रीम खाते हैं। इधर बाप बेटी चली जाती है रेस्टोरेंट पे खाने के लिए वो वाला आइसक्रीम। इधर ये सारे के सारे लोग इन दोनों को देखने लगता है क्योंकि ये दोनों बहुत ज्यादा खूबसूरत है। कोमी का फादर कोमी से पूछने की कोशिश करता है कि तुम्हारा स्कूल लाइफ कैसे चल रही है, लेकिन वो बात ही नहीं कर पा रही थी। बट कोमी का फादर जैसे तैसे हिम्मत करके पूछ ही लेता है बेटी तुम्हारी स्कूल लाइफ कैसे चल रही है। इधर कोमी कुछ नहीं बताती है, लेकिन कोमी अपनी आंखों की मदद से समझने की कोशिश करती है कि उसकी स्कूल लाइफ अच्छी चल रही है, जो कि उसकी फादर समझ जाता है एंड कोमी को थोड़ा सा दुलार करती है। अगले दिन हम देखते हैं कि कोमी का फादर कोमी को लाइब्रेरी के सामने छोड़ के चला जाता है। कोमी लाइब्रेरी के अंदर बुक को पढ़ने लगता है, लेकिन उधर सारे के सारे लोग कोमी को ही देखने लगता है, जो देख के कोमी डर जाती है, उधर से भागने लगती है। कोमी सोचती है कि यह बुक घर जाके पढ़ेगी, लेकिन सबसे पहले उसे इस लाइब्रेरी के ओनर से बात करना पड़ेगा बुक ले जाने के लिए। कोमी हिम्मत ही नहीं कर पाती है, वो बार बार इधर जाती है उधर जाती है, छुप छुप के उस ओनर को देखने लगती है, लेकिन वो हिम्मत ही नहीं जुटा पाती है कि वो बोले कि वो बुक लेके जाएगी घर। आखिरकार वो उधर बैठ के पढ़ने लगती है उस बुक को, जिधर एक लड़की एक बच्चे को लेके बैठी है एंड ये बच्चा बहुत ज्यादा रो रहा था। लेकिन हम देखते हैं कि ये बच्चा अचानक से चुप हो जाता है। दरअसल गाइस ये बच्चा कोमिसन को देख के डर रहा था, क्योंकि कोमिसन की फेस ऐसी ही लग रही थी देखने पे। इधर कोमिसन भी घबरा जाती है। तभी हम देखते हैं ये कोमिसन अपनी फेस को थोड़ा सा स्माइल करने की कोशिश करती है एंड ये चीज देख के ये बच्चा सच में शांत हो जाती है। फिर हम देखते हैं कि वो बच्चा उधर से चले जाती है अपनी मम्मी के साथ। जाते टाइम वो बच्चा कोमिसन को बाय बाय बोलता है। इधर कोमिसन भी वैसे ही करती है एंड गाइस अभी हम देखते हैं कि पीछे से ये सारा सीन तादानो देख लेता है। फिर हम देखते हैं कि तादानो कोमिसन को कुछ ना कह के लाइब्रेरी से बाहर आ जाता है। तादानो इधर आया था अपनी मम्मी का बुक वापस करने के लिए, लेकिन वो भूल ही जाता है कोमिसन को देख के कि उसे बुक लौटाना है। अगले दिन हम देखते हैं कोमिसन अपने घर की तरफ जा रही थी, तभी कोमिसन एक पार्क को नोटिस करती है। फिर हम देखते हैं कोमिसन उस पार्क में हर एक राइड वगैरह झूला वगैरह जो है चढ़ने लगता है, मतलब उधर खेलने लगती है अकेले। तभी हम देखते हैं कि कोमिसन को थोड़ा सा प्यास लग गई थी, इसी वजह से कोमिसन उधर पानी पीने लगती है। एंड गाइस इधर हम देखते हैं कि तादानो अपनी मम्मी का बुक वापस करने के लिए लाइब्रेरी जा रहा था दोबारा से एंड इस बार भी कोमिसन को पानी पीते हुए देख लिया है एंड ये भोंदू इंसान दोबारा से घर वापस चला जाता है बुक वापस ना करके एंड सोचता है कि आज का दिन तो बहुत ही बढ़िया गया मेरा। अब हमें अगले दिन का सीन दिखाया गया जिधर इन लोगों का स्कूल दोबारा से स्टार्ट हो चुका है गर्मियों के छुट्टी के बाद एंड इन लोगों का न्यू सेमेस्टर भी स्टार्ट हो चुका है। भी एक आवाज हम लोगों को बताता है सभी लोग न्यू सेमेस्टर में जाने पे बहुत ज्यादा उदास होता है, पता नहीं क्यों। बट गाइस हम देखते हैं कि तादानो आज बहुत ज्यादा खुश है, लेकिन इधर कोमी जैसे उधर से जा रही थी क्लासरूम पे सभी कोमिसन को घूरने लगता है एंड इधर कोमिसन नर्वस हो जाती है। अभी हमारे सामने इंट्रोड्यूस होता है एक न्यू कैरेक्टर जिसका नाम है नाकोको। नाकोको बहुत ज्यादा उदास हो जाती है एंड अपने मन में सोचती है और एक न्यू सेमेस्टर में मैं आ चुका हूँ, मैं गाँव की लड़की हूँ, अभी तक ये बात किसी को पता नहीं चली है। ये बोल के वो नीचे बैठ जाती है, क्योंकि उसके हिसाब से गाँव की लड़की से ज्यादा शहर की लड़की अच्छी होती है। अब नाकोको स्कूल के अंदर आ जाती है एंड वो सोचती है जब मैं स्कूल में पहली बार आई थी, मतलब फर्स्ट ईयर पे, तब सभी बहुत ज्यादा एंजॉय कर रहे थे, लेकिन मैं बस अकेली खड़ी थी। सभी का स्कर्ट छोटी थी, लेकिन मेरा स्कर्ट मेरे घुटनों के नीचे थी, क्योंकि मैं गाँव से हूँ। लेकिन मैं इस साल पे खुद को बदल रही हूँ, क्योंकि मैं मेरा स्कर्ट पूरा 3 सेंटीमीटर छोटा किया है। ये सब सोच के वो खुश हो रही थी। तभी हम देखते हैं कि उसके सामने से कोमिसन जा रही है। कोमी को देख के ये लड़की कहती है देखो ये है शहर की लड़की, मतलब मॉडर्न लड़की, मैं भी इसकी तरह होना चाहता हूँ एंड मैं खुद को शहर की लड़की बना के रहूंगी। अगले दिन हम देखते हैं कोमिसन तादानो के साथ उधर बैठी थी। उधर नाज़मी आ जाता है। तादानो कहता है नाज़मी तुम्हें पता है आज हमारा एक्स्ट्रा क्लास है। अरे नहीं आज हमारा एक्स्ट्रा क्लास है, मैं तो लंच भी नहीं लाया आज। फिर नाज़मी एक लंबा चौड़ा खाने का नाम बताता है एंड वो कहता है कोमिसन जाके तुम मेरे लिए ये ले आओ एंड ये खाना ना इधर के सबसे मशहूर रेस्टोरेंट पे मिलता है। ये बात सुन के नाकोको सोचती है शहर की लड़की शहर की सबसे मशहूर रेस्टोरेंट पे जाएगी, ये नजर हमें कैसे मिस कर सकती हूँ, ये सब देख कर ही तो मैं शहर की मॉडर्न लड़की बन सकती हूँ। तादानो कहता है अरे क्यों तुम मुझे क्यों भेज रहे हो, लेकिन अभी हम देखते हैं कोमिसन उसे हाँ बोल देती है। अगले दिन हम देखते हैं कि कोमिसन उस रेस्टोरेंट पे आ चुकी है एंड हर बार की तरफ इस बार भी तादानो कोमिसन के पीछे आया है, लेकिन तादानो देखता है कि इस बार नाकोको कोमिसन के पीछे है, मतलब पीछा कर रही है। इधर नाकोको सोचती है कोमिसन कितना ज्यादा कूल लग रही है, लेकिन इधर कोमिसन असल में घबरा रही थी स्टोर के अंदर जाने में। कोमिसन जैसे तैसे उस स्टोर के अंदर घुस जाती है एंड इधर पीछे पीछे ये लड़की भी उसके अंदर घुस जाती है। कोमिसन अंदर आके बहुत ज्यादा घबरा जाती है एंड ये बेचारा लड़की तो और भी ज्यादा घबरा जाती है। कोमिसन फूड काउंटर के सामने खड़ी हो जाती है एंड इधर नाकोको सोचती है अरे देखो कितना ज्यादा कूल लग रही है कोमिसन, आप मुझे देखना है कोमिसन कैसे खाना ऑर्डर देती है। इधर वो लड़की कहती है कि मैडम आपको क्या खाना है। ये बात सुन के कोमिसन घबरा के स्टोर से बाहर निकल जाती है, लेकिन नाकोको सोचती है
ये कोमिशन शहर की लड़की है, तो कोमिशन किसी भी चीज का कोई भाव नहीं देती है। मतलब इस तरह चीज पे कोमिशन को कोई फर्क नहीं पड़ती है। मतलब कोमिशन का कुछ अलग ही स्वैग है। फिर हम देखते हैं कोमिशन दोबारा से स्टोर के अंदर चली जाती है। फिर हम देखते हैं कोमिशन पॉइंट आउट करके दिखाती है कि उसे क्या खाना है। नाको को सोचती है कि आज मुझे बहुत कुछ सीखना है कोमी से। इधर ये शॉपकीपर बहुत कुछ पूछने लगते है कोमी से, किसके अंदर क्या क्या डालना है, कितना साइज का चाहिए, वगैरह वगैरह। लेकिन इधर कोमिशन कुछ भी जवाब नहीं देती है। शॉपकीपर को लगती है कि कोमिशन को नॉर्मल वाला ही चाहिए, इसलिए वो कोमिशन को पैक करके दे देती है। फिर कोमिशन वो खाना को लेकर चली जाती है उधर से। इधर नाका को कोमिशन को देख रही होती है एंड सोचती है अरे उसने तो कुछ ऑर्डर भी नहीं दिया, मतलब कुछ बोला भी नहीं, फिर शॉपकीपर उसे दे दिया। ये सब सोचते सोचते वो रोने लगती है। इधर तादानो सोचता है कि ये लड़की कर क्या रही है। नाका को सोचती है कि चलो मैं आज ऐसे ऑर्डर करूंगा। अब सीन चेंज होता है, हमें रात का सीन दिखाया गया जिधर कोमिशन अपने घर पे बैठी हुई है। तभी कोमिशन को नाका नाका का एक मैसेज आती है। गाइस नाका नाका आपको तो याद ही होगा, वो लड़की जिसके दिमाग में थोड़ा सा क्रैक है। नाका नाका लिखती है प्रिंसेस कोमी, ये रहा मेरा ठिकाना, इधर आप आ जाओ, ये हमारा राजमहल है। कोमिशन तो ये मैसेज देख के डर जाती है क्योंकि कोमिशन को कोई ऐसे मैसेज नहीं करती है। लेकिन हम देखते हैं कोमिशन उसे मैसेज में लिखती है ठीक है मैं आऊंगी क्योंकि मेरे पास करने का कुछ नहीं है। अगले दिन में दिखाया गया कि कोमिशन उसे घर पे आ चुकी है। जिधर नाका नाका जैसे दरवाजा खुलती है वो कोमिशन को स्वागत करती है। लेकिन वो अपने मन में सोचती है अरे कोमिशन आ गई, मुझे लगी थी कि ये नहीं आएगी। कोमिशन जैसे उसके रूम पे जाती है वो देखती है कि उसके रूम पे बहुत सारा एनिमे फिगर पोस्टर वगैरह है एनिमे का। इधर नाका नाका अपने मन में सोचती है कि क्लास की भगवान आई है मेरे घर पे, मुझे कोमी को एंटरटेनमेंट करने के लिए कुछ ना कुछ तो करनी पड़ेगी। कोमिशन तुम खट पे बैठ जाओ। कोमिशन उधर बैठ जाती है। फिर हमें दिखाया जाता है कि ये दोनों कुछ देर उधर बैठी रहती है ऐसे ही चुपचाप। इधर नाका नाका को भी कुछ पता नहीं है कि दोस्तों के साथ कैसे बिहेव करना होती है। नाका नाका कहती है अरे हाँ मुझे गेम खेलना चाहिए। इधर नाका नाका जो है बैठ के गेम खेलने लगती है। वो तो बहुत ज्यादा एंजॉय कर रही थी, लेकिन हम देखते हैं कि कोमिशन बहुत ज्यादा कंफ्यूजिंग थी कि ये गेम कैसी है, क्या हो रही है। इधर नाका नाका सोचती है कि अगर कोमिशन बोर हो जाएगी तो वो मेरे घर पे दोबारा से कभी नहीं आएगी। इसीलिए नाका नाका नाज़मी को कॉल लगाती है एंड कहती है कि मेरे घर पे आ जाओ। कुछ देर बाद हम देखते हैं कि नाज़मी तादानो को लेकर उसके घर पे आ जाती है। नाका नाका डर जाता है एंड कहता है अरे मेरे घर पे एक लड़का आया है। नाज़मी कहती है कि तुम चिंता मत करो, तुम्हें इधर महसूस ही नहीं होगा कि तादानो इधर है। अगले दिन हमें दिखाएगा कि ये चारों के चारों बैठ के एक गेम खेलने लगता है जिधर सभी को एक एक कैरेक्टर मिलता है एंड इधर हमारे कोमी को एक क्वीन वाला कैरेक्टर मिलती है। तादानो कोमी को समझा रही होती है कि कैसे गेम खेलना होता है एंड इधर आपस में नाज़मी एंड नाका नाका जो है लड़ने लगता है गेम के अंदर। वो दोनों तो गेम के अंदर लड़ रहा था, लेकिन इधर तादानो हमारी कोमी को सिखा रहा था ये गेम कैसे खेलते हैं। फिर हम देखते हैं कि ये लोग बहुत ज्यादा इस गेम को खेलते हैं एंड बहुत ज्यादा एंजॉय करते हैं। नाका नाका बहुत ज्यादा खुश हो जाती है। नाका नाका को देख के जो है कोमिशन भी खुश हो जाती है। अब हमें अगले दिन का सीन दिखाया गया जिधर कोमिशन अपने घर पे बैठी हुई है। तभी नाज़मी का कॉल आती है। नाज़मी कहती है कि इधर जल्दी जल्दी आ जाओ कोमिशन। कोमिशन जैसे नाज़मी के पास जाती है तभी हम देखते हैं कि नाज़मी कोमिशन को एक यूनिफॉर्म पहना देती है। कोमिशन माफ करना, दरअसल मेरे साथ जो टिश्यू पेपर बांटने वाली थी आज वो लोग नहीं आई है, तो तुम्हें मेरा मदद करना पड़ेगा। चिंता मत करो, किसी से बात नहीं करना होता है टिश्यू पेपर बांटने में। एंड कोमिशन के बाजू में जो टेडी बियर है उसके अंदर है हमारे तादानो। फिर हम देखते हैं कि नाज़मी भागती हुई जाती है एंड सभी को टिश्यू पेपर बांटने लगती है। नाज़मी को देख के कोमिशन भी एकदम जोश में आ जाती है एंड वो जाती है टिश्यू पेपर देने के लिए। लेकिन इधर हम देखते हैं कि कोमिशन सही से टिश्यू पेपर नहीं दे पा रही थी। दूर से तो गर्ल सोच रही थी कि अरे ये लड़की टिश्यू पेपर दे रही है फिर नहीं दे रही है। इधर कोई भी कोमिशन से टिश्यू पेपर नहीं ले रही थी, इसी वजह से वो बहुत ज्यादा उदास हो जाती है कोमिशन। लेकिन वो दोबारा से मोटिवेट हो जाती है एंड इस बार थोड़ा सा और हिम्मत करके टिश्यू पेपर देने की कोशिश करती है, बट इस बार भी कोई नहीं ले रही थी। इसी वजह से वो दोबारा से दुखी हो जाती है। इधर तादानो तो और भी ज्यादा सदमे में चला जाता है। तादानो उसे थोड़ा सा हौसला देता है। फिर हम देखते हैं कि कोमिशन दोबारा से थोड़ा सा मोटिवेट हो जाती है एंड वो एक लड़के को टिश्यू पेपर ऑफर करती है, लेकिन वो लड़का अपने कानों में हेडफोन पहना था, इसी वजह से वो लड़का ध्यान नहीं देता है एंड आगे निकल जाता है। इधर कोमिशन तो पूरा सदमे में चली जाती है इस बात पे। वो लड़का रुक जाता है एंड कहता है अरे क्या ये लड़की मुझे टिश्यू पेपर दे रही थी, मुझे लेना चाहिए था यार। तभी हम देखते हैं कि दूर से एक लड़की आ जाती है जो कि बहुत ज्यादा पसीना हो रही थी। ये लड़की सोचती है कि मुझे एक टिश्यू पेपर चाहिए जल्दी से जल्दी। अभी वो सामने कोमिशन को देखती है एंड वो जाती है कोमिशन के पास। कोमिशन तो उसे देख के बहुत ज्यादा डर रही थी पहले, बट फिर कोमिशन उसे टिश्यू पेपर ऑफर करती है एंड ये लड़की पहली जो है कोमिशन की टिश्यू पेपर लेती है। फिर हम देखते हैं कि वो दोनों लड़की जो पहले कोमिशन को देख रही थी वो दोनों भी जाके कोमिशन से जो है टिश्यू पेपर ले रही थी। ऐसे करते करते बहुत सारा लोग आ जाती है कोमिशन से टिश्यू पेपर लेने के लिए। इधर लिटरली एक लंबा चौड़ा लाइन लग जाता है टिश्यू पेपर लेने का। अभी आउट ऑफ नोवेयर यामाई आ जाती है एंड कहती है कि हाँ टिश्यू पेपर चाहिए तुम सभी को, लाइन पे लग जाओ, सबको मिलेगा। इधर तो ये लोग सोचते हैं कि अरे यामाई कहाँ से आ गया। ऐसे करते करते ये सारे के सारे जो है सारे के सारे टिश्यू पेपर बांट देती है। अब हमें अगले दिन का सीन दिखाएगा जिधर कोमिशन स्कूल पे आके बैठी हुई है। वो देखती है कि तादानो के मुंह पे एक बी लगा हुआ है। कोमिशन घबरा जाती है, सोचती है कि मैं कैसे तादानो को बताऊं। कोमिशन लिख के बताती है क्या तुम सच में तादानो हो। तादानो कहता है कि हाँ मैं तादानो हूँ। तभी हम देखते हैं कि उधर नाज़मी आता है, उसके मुंह पे भी बी लगा हुआ है। फिर अगाड़ी आता है, उसके मुंह पे भी है। नाका नाका यामाई सबके मुंह पे बी लगा हुआ है। ये सारी चीज देख के कोमिशन बहुत ज्यादा डर जाती है एंड तभी हमें पता चलता है कि दरअसल ये कोमिशन सपना देख रही थी। अब हमें नेक्स्ट मॉर्निंग का सीन दिखाया गया जिधर तादानो क्लासरूम पे आता है एंड गाइस तादानो के मुंह पे सच में बी लगा हुआ था। आज पूरा दिन कोमिशन तादानो को घूर रही थी एंड उस मुंह पे लगा हुआ बीच को नोटिस कर रही थी। अगले दिन हम देखते हैं कोमिशन लिख के बता दिए तादानो को तुम नाज़मी को उसकी फर्स्ट नेम से बुलाती हो। तादानो कहता है कि हाँ तो उससे क्या हुआ। कोमिशन
आगे लिखती है कि तो तुम मुझे भी मेरे फर्स्ट नाम से बुलाओ। नहीं नहीं मैं नहीं बुला सकती, मुझे माफ करना। तभी तो नाज़मी आ जाता है एंड कहता है क्या हुआ तादानो, तुम घबरा क्यों रहे हो, तुम भी तो मुझे मेरे फर्स्ट नेम से बुलाते हो। फिर हम देखते हैं नाज़मी कोमिसन की पहली नेम जो कि है शोको, वो कहे की पुकारती है, जो सुन के कोमिसन बहुत ज्यादा खुश हो जाती है। नाज़मी कहते हैं कि चलो अब तुम्हारी बारी। तादानो इसे बहुत बार कोशिश करता है कोमिसन की पहली नाम लेने के लिए, लेकिन बेचारा बोल ही नहीं पाता है। नाज़मी कहता है अरे यार तू छोड़, तुमसे नहीं होने वाला है। नाज़मी कहता है कि एक काम करो कोमिसन, तुम पहले तादानो की पहले नाम लेके बुलाओ जो कि है हिटो हिटो। इधर कोमिसन भी बहुत बार कोशिश करती है लेकिन वो भी लाल गुब्बारा हो जाती है, बोल नहीं पाती है। फिर कोमिसन उसका फर्स्ट नेम लिख के बताती है। नाज़मी कहते हैं अरे ये क्या, ये नहीं, मुंह से बोलना होगा। लेकिन कोमिसन बहुत ज्यादा शर्मा जाती है एंड लिख के बताती है नहीं नहीं छोड़ो, पहले जैसे एक दूसरे को जो नाम से बुलाती थी वो नाम से बुलाना शुरू करो। नाज़मी कहता है कि ठीक है तुम जो बोलो वही होगी। फिर नाज़मी तादानो को कहता है तुम्हारे मुंह पे बीच लगा हुआ है। ये बात सुन के कोमिसन सोचती है अरे ये इतना ज्यादा आसानी से कैसे बोल दिया ये बात। अब हमें दिखाया जाता है इन लोगों के सेकेंड ईयर का स्पोर्ट्स फेस्टिवल का दिन, जिधर बहुत सारे क्लास आज पार्टिसिपेट किया है इस फेस्टिवल पे। इधर कोमी एंड तादानो के क्लास वाले हल्ला मचा रहा होता है कि चलो हम लोग आज का फेस्टिवल जीतते हैं सिर्फ और सिर्फ कोमी के लिए। गाइस तभी हमें दिखाया जाता है कि एक न्यू कैरेक्टर जिसका नाम है चिका एंड ये लड़की है दूसरी क्लास की। चिका कोमिसन को आके पकड़ लेती है एंड कहती है मेरा नाम है चिका एंड उससे हाथ मिलाने की कोशिश करती है, लेकिन कोमिसन हैंडशेक नहीं करती है। इस लड़की को लगा कि कोमिसन को एटीट्यूड है एंड चिका कहती है तुम तो एकदम ठंडी हो, तुम्हारा टेम्परेचर तो गर्म ही नहीं है। ये बोल के चिका उधर से चली जाती है। तभी उधर यामाई एंड क्लास वाले आ जाते हैं। यामाई कहते हैं चलो इस लड़की को पीटते हैं। मतलब ये लड़की अभी कोमिसन को जो बात बोल गई ना, इन लोगों को वो बात पसंद नहीं आई। इधर तादानो कहता है कोमिसन चलो इन लोगों को छोड़ो, हम लोग पूरा अपना बेस देंगे इस फेस्टिवल पे। तभी हमें दिखाया जाता है कि इस फेस्टिवल का कमेंटेटर को जो बोलता है लेडीज एंड जेंटलमैन आज इस फेस्टिवल में बहुत सारा गेम होने वाला है हर एक क्लास के अंदर, जो क्लास सबसे ज्यादा पॉइंट लाएगा वो होगा विनर। उधर हमें दिखाया जाता है कि इस स्कूल का वाइस प्रिंसिपल को अब पहला गेम स्टार्ट होता है जो कि था जिम्नास्टिक का। वाइस प्रिंसिपल सबसे पहले चिका को देखती है एंड कहती है कि ये लड़की तो हमेशा से ही परफेक्ट है, लेकिन तभी इनका नजर जाती है कोमिसन के ऊपर एंड वाइस प्रिंसिपल सोचती है अरे वाह देखो कितना खूबसूरत है, कितना खूबसूरती से कितना परफेक्ट ये जिम्नास्टिक कर रही है। एंड भाई गेम अभी खत्म ही नहीं हुआ, वाइस प्रिंसिपल कोमिसन को 10 में से 10 ही दे दिया, जो देख के तादानो एंड चिका दोनों ही शॉक्ड होता है। इन लोगों का अगला गेम होता है रस्सी खींचने का, जिधर एक साइड था कोमिसन के क्लास एंड दूसरे साइड था और एक क्लास। लेकिन गाइस जब गेम स्टार्ट होता है कोमिसन के ग्रुप ये हार जाता है ये वाला मैच, क्योंकि सारे के सारे क्लासमेट कोमिसन को देख के बेहोश हो जाती है। अरे भाई कुछ ज्यादा ही हो रहा है ये तो। जो भी हो अब इन लोगों का नेक्स्ट गेम था मुश्किलों से भरा रेस, जिधर पहले तो अगाड़ी रेस को स्टार्ट करती है। अगाड़ी भागते हुए नाका नाका को वो स्टिक पास कर देती है। नाका नाका मुश्किलों को पार करते हुए स्टिक लेके भागने लगती है। तभी सामने ऐसा कुछ रखा हुआ था, मतलब पाउडर टाइप का कुछ, जिसे सभी को क्रॉस करना था। लेकिन नाका नाका को लगा इसके अंदर से कुछ खोज के निकलना है, उसके बाद जाना है। इसी वजह से वो उसे खोजने लगता है उस पाउडर के अंदर एंड उसके बाकी कंपटीटर उसको उधर इग्नोर करके चली जाती है। इसी वजह से नाका नाका थोड़ा सा लेट हो जाता है सबसे ज्यादा। फिर नाका नाका वो स्टिक लेके आके देता है तादानो को। फिर हम देखते हैं कि तादानो भागते हुए जा रहा था एंड तादानो को बेसबॉल का बैट को 3-4 बार घुमाना पड़ता, बट तादानो से घुमाते घुमाते थक गया, नीचे गिर गया। इधर तादानो के क्लासमेट तादानो को जो है चीयर करने लगता है। नाज़मी कहती है कोमिसन तुम भी तादानो को चीयर करो ना। गाइस तभी हम देखते हैं कि कोमिसन तादानो को चीयर करने लगती है, जो कि तादानो ही नोटिस करता है एंड इधर हमारे तादानो भाई हो जाता है उसेन बोल्ट होके भाई वो भागने लगता है सबसे ज्यादा तेज, लेकिन फिर भी तादानो आ जाता है थर्ड। अगले ही पल हम देखते हैं कि उधर बारिश स्टार्ट हो जाती है, इसीलिए सभी के सभी लोग टेंट के नीचे आके खड़ी हो जाती है। तभी आउट ऑफ नोवेयर कोमी की मम्मी आ जाती है उधर। कोमी की मॉम आके कहती है तुम लोग बहुत अच्छे हो, मेरे बेटी का ध्यान रखने के लिए तुम सभी का शुक्रिया। इधर कोमी की मम्मी को देख के सारे के सारे क्लास वाले हल्ला मचाने शुरू करती है। ये सारे लोग कोमी की मदर की जो है फैन हो जाती है। इधर तो कोमिसन बहुत ज्यादा एम्बेरसमेंट फील करने लगती है एंड वो अपनी मम्मी को टेंट से बाहर ले जाती है। कोमी की मॉम कहती है कोमी तुम्हें तो बहुत ही अच्छे अच्छे दोस्त मिले हैं। तभी हम देखते हैं कि बारिश खत्म हो जाता है एंड इन लोगों का गेम जो है स्टार्ट हो जाता है। फिर हम देखते हैं कि इधर बहुत सारा गेम खेलते हैं ये सारे के सारे लोग, एक के बाद एक गेम होता है, जिधर हर एक क्लास हर एक बार जीतने लगता है। अब इन लोगों का गाइस फाइनल गेम स्टार्ट होने वाला था, जो कि था रेस। इसमें कोमी के टीम एंड चिका के टीम बस फाइनल में आ चुकी है। अब हमारे कमेंटेटर बॉय बोलता है ये है हमारे फाइनल गेम, जो भी इस मैच को जीतेगा उसे मिलेगा 100 मिलियन पॉइंट, मतलब जो भी इस रेस को जीतेगा वो पूरा गेम को जीत जाएगा। तभी हम देखते हैं कि इन लोग का रेस स्टार्ट हो चुका है, जिधर चिका कोमिसन को कहती है कोमी मुझे नहीं लगी थी कि मैं फाइनल में तुमसे मिलूंगी। फिर चिका दोबारा से कोमिसन से जो है हैंडशेक करने की कोशिश करती है, लेकिन कोमिसन दोबारा से घबरा जाती है एंड हैंडशेक नहीं कर पाती है। चिका को लगती है कि कोमी मुझसे हैंडशेक नहीं करना चाहती है, इसलिए वो बोलती है तुम चिंता मत करना, मैं ही इस मैच को जीतने वाला हूँ। तभी हम देखते हैं कि यामाया के दौड़ के कोमिसन को रोल दे देती है एंड दूसरी तरफ चिका के टीममेट भी उसे रोल दे देती है एंड ये दोनों भागना स्टार्ट करती है। जिधर चिका बहुत तेज भाग रही थी, लेकिन उसे पीछे कोमिसन भी आ जाती है भागते हुए। चिका कहती है कि मुझे नहीं लगी थी कि तुम इतना ज्यादा तेज भागती हो, लेकिन गाइस तभी हम देखते हैं कि कोमिसन का पैर फिसल जाती है एंड कोमिसन धड़ाम से नीचे गिर जाती है एंड कोमिसन उदास हो जाती है। लेकिन गाइस तभी हम देखते हैं कोमिसन के क्लासमेट
क्लासमेट कोमिसन को चीयर करने लगती है, जो देख के कोमिसन बहुत ज्यादा खुश हो जाती है एंड मोटिवेट भी। एंड कोमिसन दोबारा से भागना स्टार्ट करती है, बट गाइस जो भी हो इस मैच को चिका जीत लेती है एंड कोमिसन सेकंड आती है। मैच खत्म होते ही हम देखते हैं कि उसे क्लासमेट उधर आ जाती है, कोमिसन को घेर लेती है। कोमिसन की क्लासमेट बोलती है, कोमिसन तुम ठीक तो हो ना, तुम्हें कहीं चोट तो नहीं लगी ना। इधर चिका ये सारी चीज को देख के सोचती है, अरे वाह क्या क्लासमेट है ये, एंड ये बात बोल के वो रोने लगती है। एंड इसी तरीके से इन लोगों का स्पोर्ट्स फेस्टिवल खत्म होता है। अब हमें नेक्स्ट दिन का सीन दिखाया गया, जिधर तादानो एक लड़की के साथ घूम रही थी एंड इस लड़की का नाम है ओनेमिने। लेकिन गाइस हम देखते हैं कोमिसन चुप चुप के इन दोनों को देखने लगती है एंड थोड़ा सा जेलस हो जाती है, क्योंकि कोमिसन नहीं चाहती है तादानो के साथ कोई और लड़की घूमे। दरअसल गाइस आप लोगों को तो पता ही है कि तादानो को जो जबरदस्ती इस क्लास का प्रेसिडेंट बनाया गया था, तो क्लास मेंबर बार बार आके तादानो को बहुत सारा काम देके चला जा रहा था। इतने सारा काम देख के तादानो बहुत ज्यादा थक जाता है। तभी उधर ओनेमिने आ जाती है। तादानो कहता है, अरे यार तुम्हें भी कुछ काम है क्या, बोल दो मुझे, मैं वो भी कर दूंगा। ओनेमिने कहती है, अरे नहीं नहीं मैं तो बस इधर आई हूँ तुम्हें मदद करने के लिए। फिर हम देखते हैं कि ओनेमिने आधे पेपर उठा लेती है अपने हाथ में एंड तादानो आधा उठा के उधर से जाने लगती है। तादानो जाते हुए कहती है, कोमिसन तुम्हें भी जाना है। कोमिसन सर हिला के कहती है कि हाँ, बट ओनेमिने कहती है, नहीं कोमिसन को रहने दो, ये काम तो हम दोनों ही कर लेंगे। तादानो कहता है कि अरे हाँ बात तो सही है, कोमिसन तुम ना घर चले जाना आज अकेले अकेले, ठीक है। ये बोल के तादानो उधर से चली जाती है क्लास के बाहर। अब हम देखते हैं कि ये दोनों जाते हुए बात करने लगते हैं, जिधर ओनेमिने बोलती है, तादानो तुम्हें इस सारी चीज पे एक फर्क नहीं पड़ता है क्या, तुम्हें सारे के सारे लोग बुली करते हैं। तादानो कहता है क्या क्या मतलब। ओनेमिने बोलती है कि मैं कुछ टाइम पहले मैम के पास गई थी एक काम को लेके, मैम कहती है तुम ये सारे छोड़ो, तादानो सारे काम कर देगा, जबकि मैडम बैठ के लैपटॉप पे गेम खेल रही थी। तादानो सोचता है, अरे यार मैं लगता है सच में बुली हो रहा हूँ। फिर हम देखते हैं कि ये दोनों वो सारे पेपर एक रूम पे रख के अब दोबारा से वापस क्लासरूम में जा रही थी। ओनेमिने बोलती है, तादानो तुम्हें लड़की पसंद है क्या, है तुम्हारा मतलब क्या है। मेरा मतलब ये है कि देखो तुम तो कोमिसन के साथ हर टाइम रहते हो, उसके साथ इतना बकबक करती हो, तुम्हें तो पता है कोमिसन कितना ज्यादा खूबसूरत लड़की है एंड कोमिसन तुम्हारी तरफ कितनी अजीब नजरों से देखने लगती है। मतलब कि इसमें आपको समझा देता हूँ, ओनेमिने को लगती है कि कोमिसन के अंदर एटीट्यूड है, कोमिसन इतना ज्यादा खूबसूरत है तो तादानो को नीच नजरों से देखती है, ये ओनेमिने सोच रही थी। तादानो कहता है, ऐसा कोई बात नहीं है, कोमिसन बहुत ही अच्छी है, तुम्हें गलतफहमी हो रही है, तुम एक बार कोमिसन से अच्छे से बात करके देखना, तुम्हें समझ आ जाएगी। ये दोनों ये सब बात करते हुए जैसे आगे जा रहा था, हम देखते हैं कि छुप छुप के कोमिसन इन दोनों को देख रही थी, जो कि ये दोनों नोटिस कर लेती है। तादानो कहता है, कोमिसन बाहर आ जाओ, लेकिन कोमिसन और भी ज्यादा छुप जाती है एंड फिर से देखने लगती है छुप छुप के। फिर हम देखते हैं कि ओनेमिने कोमिसन के सामने जाती है एंड वो सोचती है कि तादानो ने मुझे कुछ टाइम पहले बोला कि तुम कोमिसन से बात करो तो तुम्हें पता चल जाएगी कोमिसन कैसी है। इसी वजह से जैसे कोमिसन को बुलाती है, कोमिसन उधर से डर के मारे भाग जाती है। ये देख के ओनेमिने और भी ज्यादा उदास हो जाती है। अब हमें नेक्स्ट दिन का सीन दिखाया गया, जिधर तादानो को आज भी बहुत सारा काम मिला है। इधर दोबारा से ओनेमिने आ जाती है, कहती है चलो तादानो आज मैं तुम्हें दोबारा से मदद कर देता हूँ। अरे नहीं नहीं ओनेमिने, तुम्हें कुछ करने की जरूरत नहीं है, मैं अकेले ही कर लूंगा। नहीं तादानो, मैं बोला ना कि मैं मदद करूंगी तो मैं करूंगी। तादानो कहता है, कोमिसन तुम ना आज दोबारा से घर अकेले चले जाना, ठीक है। तब हम देखते हैं कोमिसन उठ के बाहर चली जाती है, बट कोमिसन दोबारा से रिटर्न आ जाती है एंड वो लिख के बताती है, मैं भी मदद करना चाहती हूँ तुम्हें। तादानो कहता है, अच्छा तुम भी चाहते हो, ठीक है तुम कर सकते हो। ये बात सुनकर कोमिसन बहुत ज्यादा ही खुश हो जाती है। इधर तादानो कोमिसन को समझाने लगती है कि कैसे क्या काम करना है एंड ओनेमिने इन दोनों को देखने लगती है एंड ओनेमिने समझ जाती है कि कोमिसन बहुत ही अच्छी है एंड कोमिसन बात नहीं कर पाती है। इसी वजह से कोमिसन लिख के बताती है। ओनेमिने अपने मन में सोचती है कि नहीं अब मुझे इधर नहीं रुकना चाहिए। ओनेमिने भागते हुए बोलती है कि तादानो मुझे कुछ काम याद आ गया, तो तुम दोनों काम करो, मैं जाती हूँ आज। कोमिसन और तादानो सोचती है कि अरे इसे क्या हो गया, ये ऐसे क्यों भाग गई। गाइस फिर हमें नेक्स्ट मॉर्निंग का सीन दिखाया गया, जिधर कोमिसन और तादानो क्लास में एक साथ जा रहे थे, तभी पीछे से आ जाती है ओनेमिने एंड इन दोनों को पकड़ लेती है। तभी हम देखते हैं कि कोमिसन उसे किताब खोल के गुड मॉर्निंग बोलने की कोशिश कर रही थी, लेकिन कोमिसन गलती से वो वाला पेज को दिखा देती है जिसमें कोमिसन पहले से लिख रखी थी, मुझे माफ कर देना, तुम मेरे साथ बात करने की कोशिश कर रही थी लेकिन मैं भाग गई। एंड ये बात पढ़ लेती है ओनेमिने। कोमिसन नोटिस करती है कि वो गलत पेज ओपन कर ली है, इसलिए जल्दी जल्दी पेज को पलटा के गुड मॉर्निंग वाला नोट दिखा देती है। ओनेमिने हंसने लगती है एंड बोलती है कि मुझे माफ कर देना कोमिसन, तुम्हारे बारे में मेरा सोच गलत था, तुम तो कितने प्यारी हो। एंड कोमिसन के कान में बताती है, कोमिसन कोमिसन मुझे माफ कर देना, मैं तादानो एंड तुम्हारे बीच में आ रही थी, मैं ट्राई करूंगी कि मैं तुम दोनों के बीच में ना आऊं एंड ये कोशिश करूंगी कि तुम दोनों और भी ज्यादा क्लोज आ जाओ। ये बात सुनकर कोमिसन बहुत ज्यादा लाल गुब्बारा हो जाती है शर्म के मारे एंड उधर से भाग जाती है। तादानो कहते हैं, अरे तुमने क्या बोला उसे, क्या हुआ, वो भाग क्यों गई। ओनेमिने बोलती है कि नहीं मैं नहीं बताने वाली हूँ, ये एक सीक्रेट है। इसी तरीके से इस एनिमे का पार्ट 2 खत्म होता है। तो गाइस मैं आशा करता हूँ कि आपको ये वाला एनिमे का पार्ट पसंद आया होगा। वीडियो अच्छा लगे तो वीडियो को लाइक करके चैनल में जरूर सब्सक्राइब कर देना एंड इसका नेक्स्ट पार्ट चाहिए हो तो कमेंट में मुझे जरूर बताना। तो मिलते हैं और एक न्यू वीडियो के साथ, तब तक के लिए सायोनारा।